भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। तो क्रमशः हम लोग आगे बढ़े। रुद्री यानी कि 100 वेद मंत्रों से रुद्र की साधना। रुद्र यानी अपनी प्राणिक एनर्जी को जगाने की साधना। जहां भी रुद्र शब्द आवे तो समझ जाना चाहिए कि प्राणिक एनर्जी। और गायत्री मंत्र प्राण ऊर्जा का ही मंत्र है, सबसे छोटा। इसमें बहुत लंबे लंबे मंत्र आएंगे, तो ऐसा नहीं लगे कि ये प्राण प्राण रक्षा, प्राण के उत्पादन, प्राण के कंट्रोल, प्राण की खेती करना है भीतर में। प्राण का जागरण, महान जागरण। तो इतना लंबा चौड़ा मंत्र नहीं आता हो तो विश्वामित्र ऋषि ने खोजा बहुत कठोर तप करके। एक गायत्री मंत्र है, एक बाल पर भी लिखा जा सकता है, सबसे छोटा, और सभी तरह के पापों को नष्ट करने वाला। पापों को ही राक्षस कहा जाता है। राक्षसों से जो लड़ता हो वो भगवान का भक्त है। रुद्र का, शिव जी का नंदीगण है, बैल सिंह रखता है, फाड़ डालता है, उतार दिया। तो स्ट्रगल इज द लव लाइफ। किसी को कहा है कि नायम आत्मा बलहीन न लभ्यो, बलहीनों को आत्मा नहीं मिलता है, हमेशा गांठ मान लेना चाहिए। विवेकानंद ने कहा, कठोपनिषद का एक सूत्र दिया, पूरे विश्व के सामने उत्तिष्ठता, सोए हुए प्राण को जगाओ। जागृता सिर्फ उसको जगाना भर नहीं है, फ्लेमिंग दौड़ने तक। किसी को सचेत कर देने से नहीं कि आप सचेत हो जाए, काम में लग जाएं। कि प्रचोदयात का मतलब होता है कि केवल प्रेरणा नहीं करना, ऐसा प्रेरणा करे उठाकर फेंक दे काम में, ये हुआ करता, वो जग्गा कहलाएगा। और जो चल रहा है धीरे धीरे वो दौड़ने लगे, जो दौड़ रहा है वो मंजिल को पा रहे, इसको कहा जाता है जागृता। और प्राप्य वरा निबोधक, लक्ष्य को प्राप्त करो। और जीवन में जो अपना टारगेट रखे, कैंपस सिलेक्शन अपना। आध्यात्मिक लोग यदि पीस एंड ब्लिस को अपना लक्ष्य माने, हमें लगता है कि चाहे आध्यात्मिक व भौतिक, सब कोई कमा रहा है सुख और शांति के लिए। कुछ भी पढ़ाई लिखाई, कमाई, शादी विवाह, खून खच्चर, जो भी संसार में हो रहा है, सबके सामने एक मूल क्यों कर रहा है, कुछ तो कारण होगा करने का, क्यों कर रहा है। उसके दिमाग में एक लक्ष्य है कि अथाह सुख मिले, अथाह शांति मिले। कोई धन में ढूंढ रहा है, कोई उस माध्यम से ढूंढ रहा है, ढूंढ रहे हैं सब कोई बस। तो इस ढूंढने की प्रक्रिया में सबसे बेहतरीन बता दिया है कठोपनिषद ने, यमाचार्य ने। और ये बात धंस गई विवेकानंद के हृदय। प्राण को जगाओ बस। हर चीज को पाने के लिए प्राण की जरूरत पड़ती है। प्राण की खेती, आत्मबल जिसे भी मिलेगा, धन बल, मित्र बल और स्वास्थ्य बल, ये सब भी है, लेकिन सबसे एक श्रेष्ठ बल है प्राण बल। वाह, उधर ध्यान ही नहीं जाता है कि और प्राण का उद्गम जहां पर है, आत्मा, आत्मा की खेती की है। आत्मबल सबसे बड़ा बल है। लिखा है पूज्य गुरुदेव ने कि संसार में जितने भी बल है, सीनियर मोस्ट बल कौन है, सबसे बड़ा बड़ा बलवान कौन है? आत्मबल का जो धनी है, आत्मविजेता जो है। तो इसके लिए वो बात बताई कि किसी ने कहा था विवेकानंद से कि आपके स्पीच बहुत लंबे होते हैं, और इतना दर्शन लगता ही नहीं है कि इसमें कहाँ आदमी डूबे, कहाँ है, कहाँ और छोर है, एकदम लगता है कि समुद्र में आप घुस के बोल रहे हैं। भारतीय दर्शन इतना विराट है कि सैकड़ों हजारों लाइब्रेरियों के भीतर में करोड़ों पुस्तकें रखी। खाली उठ रही हो क्या, उठ रही पहले माला तू उठा नहीं देखिए नितिन जी, क्या उठ रही। अंकुर जी, तो ये करोड़ों
करोड़ों पुस्तकों में भी लिखा जाए तो नहीं हटेगा। तपाक से उतर लिया था विवेकानंद ने। अणोरणीयान महत्वमयान, भारतीय दर्शन विराट से भी विराट है, पूरा यूनिवर्स भी छोटा पड़ेगा उसके लिए, और छोटा से भी छोटा है, एक बाल पर लिखा जा सकता है सिर्फ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 5 मुंह है सिर्फ, इसमें 5 हेड्स हैं। एक हो गया ओम प्रणव, एक इंजन, ये 5 इंजन होता है, 2 इंजन का सरकार का 2 इंजन का युग भी था, 5 इंजन का सरकार लेकर क्यों नहीं चले। अध्यात्म के जगत में 5 इंजन वाले सरकार चलते हैं, उसी को हनुमान जी को पंचमुखी कह दिया, 5 इंजन वाला सरकार लेकर कौन हराएगा जिनको। शिव जी पंचमुखी हैं, बस 5 इंजन वाला सरकार लेकर जो चलता हो, हाई वोल्टेज का 5 वीरभद्र, शिव जी के 5 वीरभद्र, गुरु गोविंद सिंह के 5 वीरभद्र निकल गए। 5 तो महाभारत को जीतने 5 पांडव, 5 कमाल का चीज है। रुद्राक्षों में एक होता है आंवले साइज का रुद्राक्ष, पंचमुखी, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। बड़े महंगा मिलता है छोटा छोटा वाला, ये सब कुछ भी, लेकिन सबसे श्रेष्ठ कहा गया है उसी को, क्योंकि रुद्र के 5 होते हैं शिव जी के, तो वो उसमें रहा है। तो गायत्री मंत्र छोटा छोटा 5 इंजन, कौन, एक प्रणव ओम, ओम को प्रणव कहते हैं, पुल है, जीवात्मा से परमात्मा को जोड़ने वाला पुल, बॉस से सीधा संबंध जोड़ देता है। भूर्भुवः स्वः, ये भवानी कहलाती, ओम को गणेश कहते हैं, भूर्भुवः स्वः को भवानी कहते हैं। लक्ष्मी काली सरस्वती, धन भी मिल जाए, वाह, ज्ञान भी मिल जाए सरसता का, और बल भी मिल जाए तो क्या कमी, भवानी हो गया, भवानी सिंगार, ये हुआ है भवानी। जिसके पास तीनों शक्तियां हैं वो भवानी होता है, भवानी सदा भवानी दाहिने, यही रक्षा करते हैं। और देखिए इसमें सन्मुख में तो गणेश हो गए, ओम, 3 और भी इंजन है इसमें, ब्रह्मा विष्णु महेश कहलाते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम, उस ब्रह्म ज्ञान को हम धारण करें, तो जिसके पास आत्मज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, वो समझिए कि वो बहुत बड़ा बलवान व्यक्ति है। ज्ञानवान एवं बलवान बार युधिष्ठिर ने कहा था इनसे, यक्ष ने कुछ प्रश्न किए थे कि संसार में सुखी कौन है, युधिष्ठिर ये बता, बलवान कौन है, धनवान कौन, और जिंदा कौन है। देखो हम सब लोग तो जिंदे टहलते हैं, तो हो सकता है कि हम लोग जिंदे प्रेत हों, श्मशान घाट पर टहलने वाले इस संसार में, हो सकता है कि जिंदे लाश हों। अंगद ने गिनाया था ना उनको रावण के सामने, एक बार पैर पटकता था, 2-4 को मुकुट उसके गिर जाता, तो बांदरी सेना है, उसके पास प्राण बल है, देखिए। और कमाल की बात, कौल काम वश कृपण विमूढ़ा अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा सदा रोग, जो रोग सही कराते जीवन बीता होता, उसका जीवन सुख लेगा जी। सदा रोग व संतत क्रोधी, हाई बीपी में बेचारा उब डूब कर रहा है। और भी होता है आवेशग्रस्त आदमी होश खो देता है, क्रोध को जिसको कहा गया, संतत क्रोधी, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, कभी कभी क्रोध करता, वो तो बढ़िया चीज है। जो बराबर ही रह रहा है इंग्री मुंड में, कूल ही माइंड न हो तो उसकी तो सब आंखें लाल काली माई पहने रहती हैं, मुंडमाल, उसमें सब लाल लाल आंख वाला है, सब संतत क्रोधी। माँ क्रोध वेद का कहना है, माइंड है कभी भी हीटेड ना, खून हीटेड हो, खून कभी ठंडा मत रहे, खून खूब गर्म रहे, लेकिन दिमाग ठंडा रहे, ये वही व्यक्ति जिंदा है गोली में। यही अंगद बोल रहे थे, जो संतत क्रोधी विष्णु विमुख, वह संतों की जो श्रुति, संत विरोधी, जो वेद विरोधी है, संतों का विरोधी है, एक तो कर नहीं रहा है, कोई कर रहा है समाज सेवा संत में तो उसको रुकावट भी डाल रहा है, सारे मुर्दे लोग हैं बस। ये हम थोड़ी बोल रहे हैं, अंगद बोल रहा था वहां पर ही सभा में, तुम यही काम करते हो रावण, विष्णु विमुख हो, श्रुति संत विरोधी है, श्रुति विरोधी है, वेद विरोधी तू है, वेद का ज्ञाता है लेकिन वेद विरोधी है, गजब, वेद को ही पढ़ लिया वेद का ही विरोध करने के लिए, ऐसा कमाल हुआ है।
उसमें सबके उसमें कहा गया है किसी की हत्या ना करे, सबके लिए दयालुता है, सबके लिए करुणा है। तो सभी को शोषण करना शुरू कर दी, वेद विरोध है। और उसमें तनु पोषक केवल शरीर के लिए पेट प्रजनन में फंसा हुआ 1 लाख 1.25 लाख नाती है, कोई दिया बाती नहीं जलाने वाला रहेगा। यदि नहीं आता है, विष्णु के शरण में नहीं गया तो राम के शरण में नहीं गया, ईश्वर के शरण में नहीं गया। तनु पोषक निंदक, वो निंदे में लगा हुआ है, उसको फुर्सत मिल जाता है दूसरों का दोष देखने के लिए। दिन भर टाइम है उसके पास, और इधर से उधर कान में डालते चलना। मैसेज लाया है बढ़िया वाला, जो सुनेगा उसका भी कान सड़ेगा, कहने वाला का मुंह सड़ रहा है। भद्रम करणे भी और भद्रम पश्चिमाक्ष बोल दिया है केवल ऐसे ही अप्रवेद। तो यह इसमें रह गया है श्रुति संत विरोधी तनु पोषक निंदक अघ खानी पापों का खान जीवित शौषम, ये जिंदा है लेकिन मुर्दे सब। जीवित सम सब 14 प्राणी सब जिंदे कहलाते हैं लेकिन सारे मुर्दे। ये मुर्दे भी जिंदा हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं, खूब संजीवनी विद्या है धरती पर। गायत्री मंत्र संजीवनी विद्या है। वाह, सुखेन वैद्य, सुखेन वैद्य यानी जिसके पास है इस विद्या संजीवनी, वही सुख से जी सकता है, वही सुखेन वैद्य। मजा आ जाता है। अध्यात्म में सबसे बड़ा रसदार विषय है अध्यात्म विद्या, विद्यान। तो ये इसमें रह गई बात में खेती। उत्तिष्ठता, जगाओ प्राण को और श्रेष्ठता को प्राप्त कर लें। अद्भुत रश्मि इससे नॉर्थ पोल में श्रेष्ठ तत्व बैठा हुआ है, यहाँ पर सहस्रार चक्र में परमात्मा बैठा है, इसी शरीर में है। दोनों दो पक्षी हैं, जीवात्मा परमात्मा। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम, एक ही पेड़ पर आदमी, एक चलता फिरता पेड़ है, वृक्ष है। कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं टहलने वाले, हम लोगों ने बॉटनी पढ़ा था, उसमें एक युगलिना होता है, युगलिना एक प्लांट है, वो टहलते ही रहता है, पानी में टहलता है। हम लोग देखें ना केवल स्टेगनेंट पेड़ देखते हैं, अंधेर में उखड़ कर फेंका गया, और युगलिना को कौन फेंकेगा? जो भी पौधा है वो टहलते रहता है, मुझे बोले। आदमी एक चलता फिरता पौधा है, बस प्लांट है। कल वृक्ष भवा, प्रज्ञोपनिषद में कहते हैं ऋषियों का कि पेड़ लगाना है। कौन सा पेड़ लगा? चलता फिरता पेड़ लगाइए, महामानव पैदा करें, देवमानव पैदा करें, वो तो एक ही काफी है, पूरे धरती को हरा भरा कर देगा। 1 हजारी किसान, पूज्य गुरुदेव थे बिहार में, एक रहे हैं हजारीबाग जगह, एक किसान नाम था हजारी, अकेले 1000 आम के बगीचा लगाया, न जी पेड़ केवल अकेले, कोई साथ दे या ना दे, आदमी की औकात समझिए कितनी शानदार, अकेले लगा दिए। तो ये उसमें ये सारी बात होती, बहुत सामर्थ्य होता आदमी भीतर में। प्राण सोया है तो कुप मंडूक बैठे, आलसी बैठे थे, आम भी गिर रहा था, वो भी नहीं उठा रहा था, वो दूसरों को डांट रहा था, अरे राहगीरो बगल में आम बैठा, हमारे मुंह उठा कर डालो, निचोड़ो। अपना रोग हुआ है तो गुरु जी क्यों हटावे, अपना रोग अपने हटावे, योगा से रोग हटावे, योग भगाए रोग, केवल किताब से बात बनेगी, एप्लीकेशन किया जाए। 5 बॉडी है, पांचों बॉडी को हेल्दी बना देंगे तो होलिस्टिक हेल्थ कहलाएगा, होल बॉडीज का। होलिस्टिक पवित्र भी होता है, पवित्र करने की प्रक्रिया भी होलिस्टिक है, और होल एज ए होल, होल बॉडी। 5 बॉडीज है, 5 रुद्र के मुंह, गायत्री मंत्र के 5 मुंह। भर्गो देवस्वदिमी, भर्गो भूंज डालो अपने भीतर के कसाय कलमशों को। ये स्ट्रगल है, स्ट्रगल इज द लॉ ऑफ लाइफ। हम लोग समझते हैं, हमने देखा, अनुभव ये भी किया गीता के स्वाध्याय में, आखिर गीता पर इतने प्रवचन करता क्यों नहीं हो पाए जितना कि मानस वाले सब कथा कहानी में फंसने वाले बन जाते हैं महाभारत में। इसमें एक तो ये लगा कि इसमें लोगों के दिमाग में एक बात घुस गई है कि गीता में मार काट है। लंका युद्ध में भी तो मारकाट था, कहाँ मारकाट नहीं था? वहां भी तो मारकाट कम है, जिसमें तो और कमाल की बात। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम्, सारे देवता, किसी भी देवी देवता को देखे सब एक हथियार रखा है, आर्म्स। और दुर्गा जी को आदि शक्ति व सबसे अधिक आर्म्स उन्हीं के पास है, शस्त्र पूजा की जाती। तो समझा जाए, इसलिए दिक्कत पड़ी कि सबसे अधिक का स्ट्रगल अपने भीतर करना होता है। कुछ गुरुदेव भाष्य करने की जगह लिखा है कि कौरव दुर्योधन वगैरह नहीं, सिर्फ कौरव है, कुसंस्कारों को कौरव कहते हैं। भीतर अथाह सेना भरी पड़ी है, आओ लड़े स्वयं के
कलुषों से कलमशों से इधर स्ट्रगल करनी है। आओ लड़े स्वयं के कलुषों से कलमशों से, भोगों से, वासना से और रोगों के राक्षसों से, इससे स्ट्रगल करनी है। कुंदन वही बनेगा जो आग पर चढ़ेगा, बस। और इसी के लिए सप्तरुद्री पाठ किया जाता है, आग बनना है। और भीतर साधना कुछ नहीं है, सिर्फ आग से खिलना है। कुंडलिनी जागरण सिर्फ आग से खिलना है। अग्नि नाग्नि समिधते है, अन्नमय कोश में एक आग भरा पड़ा है फिजिकल बॉडी में, जिसको प्राणाग्नि कहते हैं। यदि जग गया, हो ही सकता है कि रोग किसी व्यक्ति के पास। यदि रोगी है तो अन्नमय कोश खराब है, सीधी बात है। अन्नमय कोश में थोड़ा सा प्रॉब्लम, बस खत्म। साहस कमी है, वो कमी है, स्ट्रगल की क्षमता नहीं है, डर गए तो मर गए, समझिए उसका प्राणमय कोश कमजोर है, काहे का डरना है। तो ये रहा बात बनती है। तो ये होता है, जब चोर बदमाश गलत रास्ते पर चलते हुए नहीं डर रहा है तो साधु क्यों डरे। तो और बलवान है उसका तब तो भगवान है साथ में। भक्त प्रहलाद क्यों डरे। ये रहता है इसमें कमाल की बात। तो प्राण में कुछ के भी ये बातें हैं, स्वर की धनी नहीं है, पुरुषार्थी नहीं है, आलसी व्यक्ति। क्या समझिए कि आलसपन एक रोग है, संसार का सबसे कीमती बढ़िया वाला रोग है आलस। आलस को भी जो नहीं भगा रहा, सोए पड़े हैं। क्या है, गार्जियन नहीं बोल रहे हो, नहीं बोल रहा, कुछ भीतर भी तो कोई गार्जियन है, कॉन्शसनेस। सोए पड़े रह गए। सूर्य उग करके कब से प्राण बांटने के लिए तैयार है, फों फों कर रहे हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त काहे का बना, ब्रह्म की खेती करने के लिए बना है। आत्मा की खेती करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त बने हैं। ब्रह्म मुहूर्त ईश्वर का समय है। अपना समय सोकर बिताइए या मरिए खपिए, लेकिन भगवान के समय को हम क्यों डिस्टर्ब करें। आत्मा की खेती के लिए समय मिला तो हिसाब मांगता है, तुमने ब्रह्म हमारे टाइम को कैसे यूज किया था। तो 3 घंटा उनका होता है मात्र, 2 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम। इस 3 घंटा में कुछ भी किया जा सकता है, अपने लाइफ को कुछ बनाकर शानदार किया जाता है। बाकी दिन भर अपना खेती बाड़ी करते रहे, अपने ढंग की मौज मस्ती। 3 घंटा तो आदमी की कर लिया जाए। और कौन है, ड्यूटी भी जाएंगे तो जगेंगे तब अपना जाएंगे। आते हमें देखिए इसमें, तो आज भी देखते हैं थोड़े समय को भाग रहा है, तो देखें कम से कम 11 रुद्र के मंत्रों को आज देख लेते हैं। और सीधे हम बुक भी निकालते हैं। इसमें आपके पास भी क्लास में डाल दिया गया होगा, तो देखिए स्क्रीन शेयरिंग ढूंढ रहे हैं कहीं, स्क्रीन शेयरिंग यहाँ पर है। और कंप्यूटर में अच्छा शेयर शेयर किए तो ये पहुंच रहा होगा लगता है। क्या आ गया, हैप्पी इम्प्रूव रीडर, इसको मिटा देते हैं। ये क्लास में तो जा रहा होगा। ओके है तो आगे बढ़ते हैं। जी तो अब हाँ ठीक है। देखिए तो अब विजिबल भी होगा, ठीक। कंप्यूटर है जिनके पास ठीक है, लेकिन बड़े मोबाइल में भी आ रहा है। देखिए 23वां से 33 तक आज देखते हैं। प्राण की खेती करना है, कमाल की बात। और एप्लीकेशन कहाँ करना है। धियो न प्रचोदयात एप्लीकेशन होता है। धिया, इन शक्तियों को यो न प्रचोदयात, पूरे संसार में उसको हम एप्लीकेशन करें। तो कुंडलिनी उन्हीं का साइड इफेक्ट नहीं करता है, रोग नहीं पैदा करता, जो एप्लीकेशन नहीं जानते। आग जला दिया और उस पर रोटी नहीं सेक रहा है, अब सेका भी तो उसका टेम्परेचर कम बेसी देखा, तो जल जाएगा रोटी। थोड़ा सा सुपर धीमे आंच से जो कल्क बनाया जाता है ना आयुर्वेद में, कल्क अत्यंत धीमी आंच में, आपको पता ही नहीं चलेगा कि फिल्म जल रहा है कि नहीं। या देखें खोल रहा है, खोलने लगता है एक खास समय में। तो ये उसमें रहती है एप्लीकेशन ही बहुत बड़ी चीज है। तो यहाँ पर देखते हैं, पढ़ते हैं। ओम तो स्मरण करना वेद का आदेश है हर मंत्र के पहले, इसलिए ओम को हटा दिया है कि कॉमन है, इसमें सिला ही बर्बाद होगा, ये होगा, हर बार कहीं कहीं लिख दिया। एक जगह आदेश दे दिया ओम स्मर, बस। ओम कृतो स्मर, ओम खंग ब्रह्म, आकाश में ध्वनियां हैं और वो सब ओम है, बस। तो ओम को मेन स्टेशन से जुड़ जाए। हनुमते नमः तो ठीक, लेकिन ओम हनुमते नमः। शिवाय नमः तो ठीक है पंचाक्षी, लेकिन ओम शिवाय नमः करने की बात बन रही। तो यहाँ पर देखते हैं ओम नमो विश्री भयो विद्यत भयश्च वो नमो। अब देखिए यहाँ पर कर रहे हैं कि जो दुष्टों पर बाण चलाते हैं, प्राण मिल गया है तो दुष्ट, तो चाहे बाहर के दुष्ट हों या अपने भीतर के, सबसे पहले अपने के भीतर की लड़ाई करना है। बाहर वही हाथ लेकर जो अपने को सुधार लिया है,
कहा है ना कि जो इस बेचारिन पर जो पत्थर फेंकता है तो वही पत्थर फेंके जो जिसने पाप न किया हो। ये है, तो यह इसमें इसलिए जज सबको नहीं बनाया जाता, जो खुश नियम में रहता। शिव जी सब नहीं बनाते, वो खुद अपने आप को जो गलाया है वो बनता है, शिव जी बनता है, तो शिव जी के हाथ में रहता है। तो अपने भीतर की गलाई ढलाई भी चल रही है और बाहर को भी देखें, तो जो न्यायपालिका डिफेंस से जुड़े हो बाहर भी अपना सोचेंगे, और जो अपने भीतर ये है आत्म साधक। ये देखिए क्या आ गया, ये देखिए, नमो विसृज्भय विद्यद्भयश्च वो नमो, दुष्टों पर बाण चलाने वाले, वाह, रुद्रदेव को। अपने भीतर की जो दुष्टता है, बलवान तो है, तो ऐसा नहीं कि दुष्टता में उतारू हो गए, तो डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन को योगा कहते हैं। और बाहर में भी जो दुष्टता कर रहा है उन्हीं को डांट डपट पड़ती है। जो अपने उल्लंघन कर रहा है, अति कर देता है, तो उसको उस स्तर के दंड देना पड़ता है। विद्यद देखिए, बिंद डालो, भेदना होता है। हम लोग जो ग्रंथि भेदन करते हैं, ये प्राण को भेदना है, चक्र जागरण, तो 6 चक्रों को भेदना है। राम जी ने 7 तारों को एक तीर में भेदा, उसको लिखते हैं पूज्य गुरुदेव के 7 चक्रों को स्मरण दिलाया था कि देखो हमारे पास 7 चक्र भेदे हुए हैं, डाले हुए हैं। तो वो तरह तरह के असुर से लड़ाई करता है इन चक्रों के स्थिति। और बाहर में देखिए भेद डालना, जब तक से है बाण चलाने से, बाणों पर तीरों पर तीर चले। इसमें देख रहे थे रामायण सीरियल, तो उसमें आता है, बड़ा अच्छा है कि पीछे से बैकग्राउंड से साउंड आ रहा था रावण सागर का, उसमें तीरन पर तीर चले दोनों से, इधर लक्ष्मण मार रहे हैं, मेघनाथ मार रहा है, इधर राम रावण में घुसो गिर रहा है तीरन पर, एकदम आंख से भी पलक झपकते, इतने बहुत तेज चलते थे, पकड़ में नहीं आते तीर। इधर भीष्म पितामह और अर्जुन के तीर चल रहे थे, तो कहा कि इतना बेगवान फेंकता है कि हम संभल नहीं पाते, संभलने को मौका नहीं देता। बॉलिंग करता है क्रिकेट वाला बॉलर, जब फास्ट बॉलर होता है तो पलक झपकते, आंख चांद गड़बड़ाया, तो ये इसमें रह गई है। तो वो देखिए कितने दुष्टों पर बाण चलाने वाले रुद्रदेव का नमन है। उसके पराक्रम को देखिए, उसके कॉन्सेंट्रेशन को देखा जाए साधक को, कि अपने भीतर में कितना अवेयर। साधना 24 घंटे की चीज होती है, अवेयर रखना पड़ता है, कब किस कोने से कैसे चुपके से चोर दरवाजे से भीतर नेगेटिव थॉट आता है। जो इन्हीं का खुला है, देखिए बंद करिए। अनम्यूट आ गया, ठीक। स्वपद भयो, स्वप्नावस्था, जागृत भयो, जागृत अवस्था वो नमः, स्यानेभ्यो सुसुप्तावस्था, आसीनेभ्य से कोई मेडिटेशन कर रहा हो वो नमः, नमस्तिष्ठभ्य, चाहे वो बैठा हुआ हो या धावत दौड़ रहा हो। ये जिसके हृदय में ये है, साधक स्तर के जो व्यक्ति हैं, जो संत स्तर के हैं, जो वैदिक है, जो मर्यादाओं का पालन करते हैं, जो ईश्वर के अनुशासन में चलते हो, चाहे वो सो रहा हो, यानी कि जीवात्मा किसी भी स्थिति में उसकी, उनको हम नमन करें, उनको प्रोत्साहन देना है, उसका संरक्षण करना है अपने आप में। सोए हुए को तो उसको कुछ को भीतर रहते हैं जैसे ब्लैक होल और या डार्क एरिया ब्रेन में, वो सब उसको ही पड़े हैं, तो उसको हमें रिस्पेक्ट देना है। उसको चाहे जब नहीं जगा सकते, उनको मुचकुन देता है, उसको कहा कि जब जगाएंगे तो हमको ये भी होता है। तो विष्णु सो रहा है, शिव जी सो रहे हैं, नहीं अभी साहब क्या करना है, सो रहे हैं, तो आदमी उसको ये करता है। तो वो बैटरी चार्जिंग प्रोसेस में है। वो कोई योग निद्रा में है तो उसको छेड़छाड़ मत कर डालिए, वो एक चार्जिंग प्रोसेस में चल रहा है। और चाहे थक हार करके कोई भगवान का काम किया है, दिन भर कर्म योगी है, किसान है, थक करके बैटरी चार्जिंग प्रोसेस में है, इन सबको हमें संरक्षण देनी चाहिए। ऐसे लोगों के लिए स्लीपिंग का एक टाइम होता है। हमने देखा ढाका बॉर्डर पर गए थे मिलिट्रियों को, उनको क्लासेस लेने, तो उनको 12-12 घंटा ड्यूटी मिल जाती थी, समझ आ जाती। तो उनको बीच बीच में कुछ रेस्ट देने के लिए दिया जाता था टाइमिंग। तो ऐसे योद्धाओं के लिए ये भी एक बैटरी चार्जिंग प्रोसेस होता है। रात दिन हम लोग काम करें तो भी शरीर टूट जाएगा।
8 घंटा काफी है सोने के लिए, 8 घंटा से अधिक सोएंगे तो भी मूर्छा लगता है। तो जागृत वाला भी है। तो चाहे अपने भीतर का मनु जग रहा हो, या बैटरी चार्जिंग में हो, या आसन पर बैठ करके ईश्वर से मेडिटेशन कर रहा हो, या ठहरने वाला, चलने वाला, गायत्री प्रजपे धीमान, देखते हैं इसमें रक्षा करें। चल रहे हो चाहे फिट रहे, ऐसा नहीं सोचिए कभी टहल रहे हैं तो पूजा पाठ पर जाएंगे, घर है तो कोना में बैठेंगे रूम में तभी साधना कहलाएगा। पूरी धरती शिव जी की है, बस खत्म, पूरी धरती ग्लोबल। एक मंत्र बहुत अच्छा लगा गायत्री महाविज्ञान का, कि उसमें एक था पवित्र व अपवित्र, चाहे पवित्र हो या अपवित्र, गक्षन तिष्णन यदा तदा, चाहे चल रहे हो, फिर रहे हो, बैठे हो, ऊँग रहे हो, सो रहे हो, गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, या खेती बाड़ी कर रहे हो, किसी भी अवस्था में स्नान कर रहे हो, कहीं भी किसी भी अवस्था में हो, गायत्री प्रजपे धीमान। बुद्धिमान व्यक्ति निरंतर गायत्री मंत्र का जप करे, इस रुद्र की साधना करे। रुद्र यानी प्राण की साधना करे। एकादश रुद्र, 10 प्राण और एक आत्मा को, या 10 ये ज्ञानेन्द्रियां हुई और एक मन को, स्वामी को, ये सब रुद्र संज्ञ कहते हैं। 11-11 के सब क्लस्टर्स हैं। तो इन्हें कहा कि वो बराबर जप करें, और जपात पापा नहीं बढ़ते। इस जप से महान पापों से छुटकारा पा लेता है। अंतःकरण में अवस्थित दिखती है, रुद्रदेव को नमस्कार है। समझा जाए कितने ये सब गंभीर है प्राण साधना। केवल शतरुद्री पाठ कर रहे, कट रहे, पाठ कर रहे, तोता की तरह रटने, उसमें भीतर कूदना है, बस कूदना है, डूबना है, मजा लेना है, एक तरीके से मिट्टी स्नान इसमें भीतर बढ़िया। और देखिए नमः सभाभ्य, गोष्ठी परक विचार होते थे सुबह में, आज किसने क्या लड़ा, क्या किया, कैसे हुआ, आज अपनी साधना की है, क्या करने है, तो अपने समीक्षा भी होती रहनी चाहिए। तो सभाभ्य इसमें रखा गया है, एक एक की सभाभ्य, जिसको तत्वबोध की बात कहते हैं गुरु जी आध्यात्मिक अर्थों में। सभापति भ्यश्च, और इसके कंट्रोलर वो नमो अश्वेभ्यो, देखते हैं ना, बलों को, सभी तरह के बलों को, अश्व कहा जाता है घोड़ों को, या जो भी सवारी हमारे पास है, मेथड एंड मोड ऑफ टीचिंग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, ये 8 घोड़े हैं बस। इन घोड़ों पर चढ़ करके जो सवारी करता, या युद्ध भूमि में है तो घुड़सवार हैं, तो घोड़े, ऊंट, हाथी, इन सब पे लड़ाइयाँ चलती थी। जो भी अपने पास संसाधन है, आज के युग में तोप है, टैंक है, गाड़ी है, ये सब हॉर्स पावर वाले, ये सब अश्व कहलाएंगे। अभी सब अश्व, ये सब मजबूत होना चाहिए, युद्ध भूमि में धोखा न दे, इसलिए इनको बराबर गाड़ी भी लेकर निकल रहे हो घर से तो देख लीजिए पंचर है कि नहीं, उसमें हवा है कि, हवा, तेल, पानी, बाद में पंचर हो, तो शुरू में ही घर से निकलते समय सब तैयारी कर लिया। यानी अपने संसाधनों को, इसको कहा गया, उसको हम लोग स्ट्रोंग रखें। रुद्रदेव को नमन। अश्व अधिपति और इसके जो कंट्रोलर होते हैं, बढ़िया कर रखते हैं, उनको नमन। श्रेष्ठ वृत्त सेना देखेंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर आप व्याधिनिभ्यो, श्रेष्ठ वृत्त सेना, वृत्त सेना कह सकते हैं उनको। वो जैसे वृत्त, राम जी युद्ध करते थे तो बांदरी सेना, वो सारी बांदरी सेना उनकी थी, उनके सारे वृत्त सेना है, और वो भी कूदते थे, युद्ध कर रहे थे। उसमें देखिए विविधयंती भ्यश्च, और दौड़ के आते थे कि इन्होंने उसको मार डाला, और राम जी के पास कूदते आते थे, इन्होंने भी मार डाला थे, सुग्रीव ने उसको मार डाला है, उनके इस लड़के की मार डाला, वो रहते, सुन लेते थे, रेस्पेक्ट देते थे सबको। तो ये होता है कि जो कि दुश्मनों को मार भी डालता हो, तो अपने भीतर में भी जो स्ट्रगल चलते रहता है साधना के क्रम में, तो कभी कभी लगता है कि हाँ इसका कुछ ही सुलझा दिया, बहुत प्रसन्नता होती है बात में। तो ये सारे फौज होते हैं, सद्विचारों की फौज रखो अपने आप में। हमें दोनों पक्षों में लेकर चलनी है, केवल बहिरंग नहीं, उससे अधिक कीमती होता है अंतरंग के साधना पद्धतियों का। नमः उगणाभ्यस्त त्रिहंतिभ्यश्च वो नमः, देखते हैं जो भी सहयोग करने वाले हैं, सहायक, किसी भी तरीके से युद्ध में सहायक हो, जैसे ये बन गया, चाहे सलाह देने वाला हो, ये कर रहा हो, तो ये सभी सहयोगी होते हैं। और भी कहीं पर भोजन बनाने वाले हो, कहीं पर करते हो, जितने सहयोग देते हैं अपने आप में। साधना में हम लोग को क्लासेस चलने लगता है, नवरात्रि साधनाएं, तो कुछ लोग भोजनालय में रहते हैं, तो उनको वो अपने ड्यूटी करते हुए सारा का लाभ दे देंगे ईश्वर, क्योंकि उसको उसकी हेल्प करता है,
युद्ध भूमि पर मोर्चा लड़ने वाला नहीं, ऑफिशियल वर्क करने वाले उतने उपयोगी होते हैं सब। और भी जाकर देखिए यहाँ पर, और उसमें से भी कभी कभी जरूरत पड़ जाती है तो मोर्चा पर जा करके वहां पर ओम, यहाँ पर त्रिंघंतिभ्य, दुश्मनों को भी मार गिराते हैं। नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमः। किसी भी तरीके के जो गण हैं, इंद्रियों को गण कहा जाता है। एक जगह विचार लिखा था कि संत ने कि वृंदावन, तो वृंद गण को वृंद कहता है, वृंदावन है वो समूह है, जीवात्मा रहती है एक बहुत बड़े वृंदावन में, वृंद है 24 सेनाओं की सब बनी रहती है। मन भी रह रहा था तो ज्ञानेन्द्रियों के वृंद में रह रहा है, प्राण भी है तो कर्मेंद्रियों के वृंद में रह रहा है। तो वृंदावन इस टाइप से युग ऋषि जैसे इन्होंने चिंतकों ने दिया, ये इसमें बात है वृत्त सेना। और जाकर देखिए यहाँ पर नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमः, नमो व्रातेभ्यो, देखिए ये व्रातेभ्यो कहलाते हैं। ये लोग स्पेशल गुरीला स्तर के, जरूरत पड़े तो रिजर्व फोर्स रखते हैं, कमांडेंट। चुनाव में भी देखा हम लोग एक बार थे, रिजर्व ड्यूटी में, रिजर्व सेल में, जब जरूरत पड़ी तो वहां भेज दिया जाएगा। यहाँ से कोई शरीर छोड़ दिया, देहांत हो गया, तो ऊपर जाते हैं तो जीवात्माएं कहाँ जाती। नचिकेता ने पूछा था कि मरने के बाद कहाँ जाता है, तुरंत जन्म ले लेता है। ये भी हो सकता है कि यहाँ से गया तुरंत पोस्टिंग हो गया, और कहीं पर होता है कि नहीं अपने आप आया है तो ये डिमेरिट था, उसकी तैयारी कर ले तब जाकर अगला जन्म लें। और कुछ बच्चे बचाए मजबूत स्तर के होते हैं, वो रिजर्व सेल में भी रखे जाते हैं, अवतार प्रक्रिया की कहीं जरूरत पड़ेगी तो जाएंगे। संत स्तर के कबीर बन के आ जाएंगे, नानक बन के आ जाएंगे, बुद्ध बन के आ जाएंगे, और भी जो संत महात्मा आ जाते हैं रीजनल गड़बड़ी को ठीक करने के लिए, तो रिजर्व सेल में भी रखे जाते हैं। तो इन लोगों को सब इसमें भी इसको महत्व दिया गया है। देखिए व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो, अपने भीतर में भी सारा बल नहीं लगा देना चाहिए कि बाल, मान लें कि आगे बढ़ना है तो अपने पूरा प्राण बल है 100% का, तो उसमें 60% लगाइए, 40% बचाए रखना पड़ता है, और तब जाकर उसकी प्रगति बनी रहे। पूरा झोंक दिया और पूरा झोंक दिया, टूट कर गिर गए ने, तो हर चीज में आगे बढ़ने के लिए एक बात बनती। और इसी में परफॉर्मेंस अलग चीज है, और बल को रहता है कि थकना नहीं, 10 ओवर बॉलिंग करना है और 5 ही ओवर में थक कर हाँफने लगे, बैक टू द पवेलियन, राष्ट्र उसे हराना हो, बस युद्ध है, युद्ध भूमि से लौटा है, फिर दुश्मन आक्रमण किया, चलो फिर निकल पड़ा। ये इसमें रह भी जाती है, बहुत कमाल की चीज है ये, कितना कमाल का बात है। नमः गिरत से भी हो, आज थोड़ा आगे बढ़ा लें इसको, गिरत सपापतिभ्यो नमः। ये सब सैनिकों का एक जत्था होता है, बुद्धिमान सैनिक के लोग होते हैं। नमा विरूपेभ्यो, विभिन्न भेष बदल कर, सीआईडी लोग भेष बदल कर कहीं चले जाते, पता ही नहीं चलेगा कि भिखमंगा है कि पेपर बेचने वाला है कि और खोला ये ठेला खुमचा वाला है। तो जरूरत पड़ जाती है कहीं कहीं भिन्न भिन्न रूप में। एक बार नारद जी से कहा था कृष्ण भगवान ने कि चलिए चलिए नारद जी, हम लोग भेष बदल कर चलते हैं उनको जांचने के लिए, देखने के लिए। तो ये आ जाया करता है भेष बदल करके भी, वहां भी भेष बदल कर गए थे अत्रि ऋषि के पास, अनुसुईया के पास आए थे ब्रह्मा विष्णु महेश, और कुछ ऐसा शर्त रख दिए कि उनका कान खड़ा, अरे कैसा जोगी है, विचित्र रख दिया मांग को। तो समझ गए कि लोग ब्रह्मा विष्णु महेश वाला है, आया भेष बदल के, और वही दत्तात्रेय बने थे। विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो, पूरे विश्व रूप में जो भी हमें दिखाई पड़ता है ईश्वर के सहयोगी सब है, भगवान का मिल, चाहे चाहे गिद्ध हो, गिलहरी हो, रिक्ष बांदरी सेना, सबने सहयोग किया था। तो पूरे विश्व रूप में सब उन्हीं का है। शास्त्र पादाक्ष शिरोरुबाहे, आते हैं भगवान जी तो उनके प्रज्ञा सहचर, गांधी आए तो सत्याग्रही है उनके साथ में जुड़ गए। तो विभिन्न रूप थे भगवान जी के, राम जी आ गए साथ में, तो पूरी और भी सारी उनके देवतागण भी विभिन्न रूपों में आकर के लाभ ले रहे हैं। तो किसी भी रूप में, समष्टि के रूप में ईश्वर के भक्तों को किसी रूप में, वो कहीं भी कहीं चीटियां रास्ता हमें मदद करती। हम लोग झोल झाड़ते रहते हैं मकान, ओ मकड़ी गिर गया नीचे, देखेंगे कि चीटियों की फौज आकर के उसको टांग करके ले जाती है कहीं, और हम लोग को दिखाई नहीं पड़ा वो टांग कर ले गए। इन सब में कह रहा है कि विभिन्न रूपों में ईश्वर को हम देखें, आत्मा सब में की स्तर की है, सबको इकोलॉजिकल बैलेंस करने में सब लगे हैं। बहुत ही कमाल का चीज है प्राणों का संरक्षण। तो आप समझे क्यों नहीं आत्मा का अनुसंधान हो जाएगा, ऐसे साधना प्राण को लगाया जाए तो आत्मा तो बिल्कुल हाथ में आंवले की तरह दिखती है।
नमस्तक्षभ्यो, तर्कस बनाने वाले, वाह तर्कस कभी खाली ना हो। रथकारेभ्यश्च वो नमो, ऋषियों ने दिया था राम जी को, ऐसा है कमाल का तर्कस, तो किसी ने जरूर बनाया होगा सर। रथकारेभ्यश्च, विभिन्न तरह के रथों को बनाने वाले, तेज गति से इस रति चलने वाले। नमः कुलालेभ्य, मिट्टी के बर्तन भी जरूरत पड़ते थे, हम दिनों यही भोजन वगैरह के लिए जरूरत पड़ते थे, या ऐसे भी मिट्टी घर, आज मान ली कि मिट्टी के घर नहीं है, सब कोई बना रहा है एक से एक बढ़िया आलिशान मिट्टी का धूल गर्दा कणना, और श्रावणी पर्व में मिट्टी स्नान करना। अब देखिए जाना पड़ रहा है मिट्टी स्नान करने के लिए, नेचुरोपैथ वाले बता दिया मिट्टी लपेट करके दिन भर धूप में बैठो, और सारा मिट्टी तो एकदम खत्म कर दिया। तो वो शुद्ध मिट्टी वाली जो बात है, अच्छा कितना हम लोग बढ़िया जूता खरीद लेते हैं, कितना महंगा जूता खरीद करते रहिए, बोल बम जाना होगा सब फेंकना है, अब नंगे पैर चलना होता है। तीर्थों में मना ही रहती है, ताकि वो धरती का जो ऊर्जा भी सुख लेता है रेडिएशन को, और अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को देते रहता है। ताकि पवित्र जगहों पर खुले पैर भी चलने पड़ता है, मिट्टी का उसमें तलना वगैरह। तो इसमें रह गई बात है, ईश्वर कितना शानदार है, इन मिट्टी के पात्रों को भी बना दिया लाभ लेने के लिए। साथ ही साथ में ऋषि लोग गुफा में जाकर के रहते हैं, कर्मारेभ्यश्च, ये अस्त्र शस्त्र बनाने वाले लोग हैं। वो नमो लोहे का, नमो निषादेभ्य पुंजिष्ठेभ्यश्च, ये जो दो लगा है, एक पर्वत निवासी, पर्वतों में रह करके साधना करने वाले, और पुंजिष्ठेभ्यो जंगलों में, या निषाद राज थे, जंगल में राम जी को हेल्प किए थे। तो कोई किसी भी क्षेत्र में रहता है विभिन्न मोर्चे पर, और कोई जाकर बर्फीले क्षेत्रों में सैनिक काम कर रहे हैं, तो ये दिया कि जंगलों में भी रहना पड़ता है। असुर कहीं भी परेशान कर सकते हैं किसी को, असुरता तो मौका देखती है, चोर तो सिर्फ मौके का यार होता है, जहां मौका मिला घर ही से शुरू करता है, बाबूजी के पॉकेट से निकलना है को थोड़ा, तो सतर्क रहना पड़ता है। गणेश जी अच्छा करते थे, चूहा रखे रहते, कान खटका, जहां पर वो उसका सूंघ लेता था वो। पूछिए नमः स्वनिभ्यो मृग्युभ्यश्च, देखिए कुत्तों को भी एनसीसीएन डॉग होते हैं ना, जो कि पता लगा लेते हैं सूंघ करके कहाँ पर है, इसका मतलब है कि रुद्र है उसके भीतर में, वो पता लगा रहा है सूंघ करके। मृग्युभ्यश्च, और शिकारों को खोजते चलते हैं। आगे देखिए नमः स्वभ्य स्वपतिभ्यश्च, श्वानों के वो उन तरह के श्वान जो कि सहयोगी बन रहे हैं असुरता के निवारण में, और ड्यूटीफुलनेस है, और इनको सिखाने वाले सब लोग नहीं देखे हैं कि वो एनसीसीएन डॉग वाले तो उनको ट्रेनिंग देने वाले होते हैं सब, रिंग वो उनको रात दिन फील्ड में ले जाते हैं, तरह तरह के ट्रेनिंग देने का क्रम। तो अपने जो भी संसाधन है और जीव जंतुओं का सहयोग लिया जाता है। कुछ एक बाज रखा करते थे उधर, देखा जाता है गुरु गोविंद सिंह के इधर साथ में, पहले इसको कबूतर भी लोग पालते थे, और ये सब उसमें आ जाते हैं संसाधन करने वाले, चिट्ठी पहुंचा जा। तो जो भी अपने पास संसाधन है, तोता लोग कुछ पाल कर ये रखते थे, उनको शास्त्रार्थ में सहयोग। मंडन मिश्र, मंडन मिश्र तोता भी रखते थे कि वो आधा प्रॉब्लम वही निपटाता है, बस को बोलते रहता था, खुदा आगमना, कहाँ आए हैं मिलने, ओहो, तब बोल देते थे कि अभी गए हैं प्रवचन करने, बाहर हैं, इंतजार करिए, या प्रश्न हमसे भी कर सकते हैं। तो कमाल की बात, गुरुदेव गए थे, लिखे हैं कि कहाँ कांगो बांगो कहीं से एरिया में, अफ्रीकन कंट्री में कहीं, तो एक सुग्गा बोल रहा था, तोता गायत्री मंत्र का, मोरनी, अरे इतना मीठा, ये कौन बोल रहा है गायत्री मंत्र, तोता है। अच्छा, उसको टेप करके हम ले जाएंगे, सुनाएंगे अपने देश में कि देखो जब तोता बोल सकता है तो आदमी क्यों नहीं गायत्री मंत्र बोल सकता, महिला है पुरुष है ये नहीं कर सकते, वो गायत्री मंत्र सुग्गा भी बोल सकता है। तो ये है ईश्वर की साधना कोई कर सकता है। तो ये बहुत कमाल की बात है। नमो भवाय च, जिन्होंने सृजन कार्य में लगे हुए, रुद्राय च, उसके संरक्षण में लगे हुए, शर्वाय च, दुष्टों को दलन समाप्त करने में लगे हैं प्रकट करके, पशुपतय च, पशुपालक के रूप में भी हैं। देखिए ये कमाल की बात है, किसानों वगैरह सबको कहा गया। नमः नीलग्रीवाय च, संसार के विष पीने वाले सैनिक, बहुत कमाल की बात है। संसार में मान अपमान को, मीरा ने भी विष पिया था, जो भी संत सुधारक होते हैं सब विष पीते हैं, ऐसे लोगों का। सिद्धि कंठाय च, और जो
अन्य सफेद कंठ वाले का मतलब होता है अन्य विचारक, अन्य ढंग से जो विष का सेवन नहीं कर सकते, फिर भी लगे हुए हैं कि ठीक है इतना इतना हमसे संभव हो सकता है। तो ये शिव नहीं बन सकते, लेकिन ब्रह्मा विष्णु भी विष नहीं पिए थे, वो भी पूजाते रहते हैं। तो सबसे अधिक उनकी बनती अवतार प्रक्रिया का, तो इसलिए दिया है दोनों तरह के पक्षों का, यानी कि शक्ति प्रधान या ज्ञान और संसाधन प्रधान, ये होते हैं, इनको हम मदद लें। और देखिए, नमः कपर्दिने च दीपकेशाय च, कपर्दिने जटाजूट वाले सन्यासी हो तो, या मुंडन सन्यासी भी कुछ होते हैं, ये सब लोग आत्मानुसंधान में लगे हुए लोग हैं। सहस्राक्षाय च, ढेर सारे ज्ञान विज्ञान के इनके नेत्र हैं, या सभी पर खोज रखने वाले। एक जगह हमने याद है कि ये ब्रह्मा जी को यज्ञशाला में, इसे यज्ञ होता है अश्वमेध वगैरह में, एक बैठे रहते हैं ब्रह्म, 4 मुड़ी वाले, उनके जी में कोई पाठ नहीं रहता है, कोई बोलना, उसके लिए अर्धवारी अलग है, व्याख्या करने वाली मंत्रोक्ता वगैरह, ये बैठे रहते हैं 4 मुंह देखते रहते हैं, किधर भीड़ है, क्या है, किधर साकल्य बुझ रहा है, कौन से आ रहा है, चारों तरफ उनका एज होल कंट्रोलर ढेर सारे नेत्रों से देखे थे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, सहस्र नेत्राय, हर जगह देखना पड़ा। ऑब्जर्व हिस्ट्री होता है, सुपरवाइजर्स होते हैं ये करने के लिए, तो बहुत सुपरविजन भी शानदार होती रहनी चाहिए। तो हम विभिन्न अर्थों में उसको लेकर चले, संकुचित में न बांधने की, हर जगह करने का। वेद के सारे मंत्र अनंता वही वेदा, बहुत ही इनफाइनाइट होते हैं, तो जिनकी जितना मस्तिष्क हो उतनी गहराई में जाए, लेकिन ओपन की रखा जाता है। आगे देखिए, शत धन्वने च, विभिन्न तरह के धनुष बाणों को ये बनाने वाले, विभिन्न तरह के, हमने सीआईडी सीरियल में देखा है कि गोली भी पहचानते हैं वो वाले फॉरेंसिक लैब वाले, ओ इससे चलिए, अरे इस टाइप का गोली है, इस टाइप का है, 303 है कि कौन है, .22 वगैरह है। तो ये कितने कमाल की बात थी रेंज में। शत धन्वने च, युद्ध भूमि में चलाने वाले, तीर धनुष छोड़ने वालों को देखते हैं, पहले का अलग होता था, अब नए ढंग के बनते हैं, तीरंदाजों को मिलते हैं। नमो गिरिशायाय च, देखिए वो पहाड़ पर्वतों के रहते हैं जो बनवासी होते हैं, सिपिविष्टाय च, या अन्य तरीके से लगे हुए हैं। सिपिविष्टाय जो साधु 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कहीं एक जगह रह करके, जैसे ऐसे एग्जाम्पल है गिरिशया, हाँ, जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो महर्षि रमण और महर्षि अरविंदो ये सब लोग भी ब्रह्म बल की साधना कर रहे थे। एक भगत मरे तो दूसरा का पैदा हो जाए, एक वो मरे तो फौज की कमी ना हो, पीछे से ब्रह्म बल फेंकना। हे राम, धनुष को देखो, विश्वामित्र का ब्रह्म बल पीछे से काम कर रहा था, राम ने तो सिर्फ देखने गया, देखो जाकर देखा, देखने के क्रम में टूट गया, तो खुद ही आश्चर्य कर रहे थे, अभी तोड़ना बाकी है चढ़ाने का, चढ़ाने के क्रम में टूट गया। लेजर किरणों से जाकर के काट दिए थे, विश्वामित्र की लेजर किरणें जाकर काट दी। तो पीछे से बैक करता है, हम लोग आगे काम कर रहे, पीछे से गुरु का फोर्स काम करता है। बस एक भजन हमको बहुत अच्छा लगता है, ये सब काम तुम करे हो, बस मेरा नाम हो रहा है, कितना कमाल की बात है। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। भगत सिंह, वो जी भगत सिंह क्या बोलते हैं, ये सुभाष चंद्र बोस जब चलते थे रास्ते में तो फूल माला लेकर आरतियां कर, कहा कि हमने कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर दिया है युद्ध में इस काम कर, धरती का कर्ज सारा जीवन भी खप जाए तो कर्ज नहीं चुक सकता, इतना ऋण है, इसलिए हमें इसकी जरूरत नहीं है, आगे बढ़े। फूल मालाओं की जरूरत इनको नहीं रहती है, शहीदों की। ये है, आप देखिए कहाँ पर चले गए थे हम लोग, हाँ स्थितिगंड, यहाँ पर चल रहे थे। सतधन में ग्रीषाय च, स्थितिविष्टाय च नमो मिढ़ुष्टमाय च, हे देवर्षि नारद, ज्ञान की घनघोर वर्षा कर दो आकाश से। आकाशीय विद्या एक जगह नहीं आ जाते हैं तो आकाश के माध्यम से पढ़ाया जाए और ज्ञान संवर्धन किया जाए। तृप्ति प्रदान करने वाले मेघ रूप में ज्ञान की वर्षा चेषु मतेता, या फिर जाकर के ऑफलाइन उसमें रहते हैं तो विभिन्न बाण धारण करके काम करते हैं। तो हमें ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे ही हो और वर्षा कर दिया जाना, तो वर्षा से, या फिर जाकर किसानों को हम मान सकते हैं, वो माली किसान होते हैं, हॉर्टिकल्चर वाले, रोज पानी को पटाते रहते हैं, सींचते रहते हैं। कहीं हमने किसी को मान ली दीक्षा दे दिया, किसी को कर दे, खोज खबर भी लेते हैं कि नहीं उनका, तो ये बहुत जरूरी होता है, सींचना करना है। मिढ़ु मस्टा इसका चेषुमतेचा। और देखिए, नमो ह्रस्वाय च, चाहे छोटे हों, उम्र के हों, बालक हों, गोद माले छोटे हों, या वामनाय च, थोड़ा सा और हो लेकिन ज्ञानी, ये ज्ञान से मतलब है।
अल्प बुद्धि वाला, तेज बुद्धि वाला, नमो बृहते, बड़ा उम्र वाला हो या ज्ञान की उम्र में जो बड़ा हो या वृद्धे अति वृद्ध हो, इनकी हमें सेवा करनी है। इन सब का ये बहुत है। प्राण का एप्लीकेशन देखा जाए कितना कमाल की बात है। च सबृद्धे, अपने उम्र वाले सब, नमो अग्राय च, प्रथम पंक्ति में बैठने वाले, प्रथमाय च, और विशिष्टता प्रदान करने वाले, इन सब को कभी कभी पुरस्कार दिया जाता है। 26 जनवरी को दिखाई पड़ता है कि जो अग्रणी रहे हैं, श्रेष्ठ रहे किसी क्षेत्र में, उनको महत्व दिया जाता है। तो हमें अपने प्राणों का संरक्षण, अपने भीतर के थोड़ी सी भी हिम्मत न टूटे, उनको बढ़ावे, और बाहर में भले किसी भी तरह के हों, लेकिन प्राण साधना में लगे हुए ये सब। रुद्र के मतलब है कि सभी किसी भी उम्र में हो, कहीं भी हो, प्राण साधना में लगे हैं। इन सबको हमें संरक्षण देनी है और मोटिवेशन देना, आगे बढ़िए। 31, 32, 33, हाँ हाई टाइम अभी है। ये देखते हैं कहाँ, 31 में। नमा आश्वे च, आशुलिपिक होता है ना शीघ्रता से, तो इस तरीके शीघ्र गतिमान को आश्वे कहा है। चाजिराय च, और भी देखिए शीघ्रकारी, एक होता है कि तुरंत एक्टिव हो गया, चलिए अच्छा चलते हैं, थोड़ा ही कर लें, चलिए तो चलिए, वो होता है गतिमान। और शीघ्रकारी, काम भी गया, चल भी रहा है, और काम बहुत स्लो स्पीड में कर रहे हैं, होता है कि लिया काम हाथ में तो फटाफट करके दे दिया। हम बढ़िया ही करें और लेकिन लेंदी देरी से करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया सीते हैं, दीजिए कपड़ा, दें सरोफी करना है, बटन टाकना, खूब बढ़िया टाकते हैं, कब दीजिएगा, अच्छा कल परसों दे देंगे, चल देगा। इसमें टाइम भी होता है, टाइम फैक्टर। कोई भी काम हम लें तो इसमें क्या होता है, देखिए शीघ्रता, अपने काम को लें तो जल्दी पूरा भी करें, क्विक एंड बेस्ट, बस इसको कर। आईक्यू कमाल के धनी होता है, क्विक एंड करेक्ट। और देखिए वेग से चलने वाले, भ्रममान रूप में चलने वाले, ये सब वाहनों के तरीके बताए गए। ये सब वेग से चलने वाला, भ्रममान रूप में चलने वाले, चाहे वो फ्लाइट के माध्यम से चल रहा स्पीड, या जमीन पर रोड पर चलने वाला, या प्रवाहमान के रूप में इसमें, या जल तरंगों पर चलने वाले हैं। देखते हैं इसमें, देख रहे हैं यहाँ उर्मी कहा जाता है इसमें जल को, या वाष्पन्याय, जल तरंगों पर हो या स्थिर जल में हो, इसमें पड़े वाले। नमो, जैसे पनडुब्बी वगैरह सब रहते हैं, जलों पर चलने वाले, ऊपर नौका भी आ रहे फर्राटे से चलाते हैं, ये सब। तो अब ये हर तरीके का देखिए, और ये सब गेम भी इन दिनों हो गया है ओलंपियाड में, तो ये सब प्राण बल बढ़ाते हैं। वाह, हॉबी करते हैं, प्राण बल, मनोरंजन, आनंद में जर्नी ले आएंगे। तो प्राण की साधना हमें किसी भी क्षेत्र में आनंद को प्राप्त कराएगी। नमो नाद्याय च, दीपद्वाय च, नदी में रहने वाले रात दिन नाविक वगैरह से लेकर के द्वीपों में रहने वाले, द्वीप समूह में रहने वाले, प्राण साधना कहीं भी रहकर कहीं भी की जा सकती है, और आत्मिक विकास के लिए कोई खास जगह की जरूरत नहीं पड़ती। बस जहां जिनको अच्छा लगे वहां पर प्राण की साधना कर सकते हैं, और उस फील्ड में जो अपना सराउंडिंग्स है उन लोगों को लाभ दिया जा सकता है। ये नमो ज्येष्ठाय च, कनिष्ठाय च, बड़े हों या छोटे हो, पूर्वजाय च, चाहे पहले उत्पन्न हुआ हो हिरण्यगर्भ की तरह, हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे। तो मेडिटेशन में हमें उसको ले आना पड़ता है। शरीर में कौन से चक्र में हिरण्यगर्भ होता है, तो आज्ञा चक्र में। आज्ञा चक्र से ऊपर सिर्फ ईश्वर बसता है, और ईश्वर के बाद में हिरण्यगर्भ आता है, जो अवतरण प्रक्रिया है, लाइट है, सब ईश्वर वाला चेतना है, सहस्रार। आज्ञा चक्र में हिरण्यगर्भ का ध्यान करना होता है। हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे, पहला बार उत्पत्ति वहीं से हो गया आज्ञा चक्र का, यानी जब अवक्षेपण प्रक्रिया पृथ्वी की तरफ जा रही है। सेवेंथ डायमेंशनल सृष्टि में इसको समझना होता है। तो जब सहस्रार से मूलाधार की तरफ जर्नी कर रहे हैं, तो या मूलाधार से सहस्रार की तरफ प्राणों की जर्नी हो रही है, तो उसमें इसको बताएंगे कभी कुंडलिनी जागरण के जब मेडिटेशन या प्रैक्टिकल्स होगा तब। नमो ज्येष्ठाय च, पूर्वजाय च, हाँ देखिए च, अपर जाय च, परा अपरा प्रकृति, शुरू में लिए हो जन्म या बाद में जन्म लिए। कुछ गुरुदेव की एक बात और भी अभी याद आ गई, बोले थे कि जो हमारे साथ में जुड़कर कर रहे हैं, इनसे बड़ा काम वे करेंगे जो हमको देखा नहीं है, जो हमारे सिद्धांतों से, साहित्यों से पढ़ करके जुड़ेंगे, वो हमसे बेटर काम करेंगे। देखिए कमाल ये सब बात करेंगे, ये सब का
हम आए हैं, जो अंगूठा काट लिया था द्रोणाचार्य उसको लौटाने आए। समझिए, एकलव्यों का जीवन अब आ रहा है। और अब एकांत में रहकर कहीं भी भगवान इधर ढूंढ रहे हैं तो ढूंढता मुझे था यहाँ, और वो देखे दीनों के वतन महलों में भवन में तीर्थों में खोज रहा है, और तू कहाँ वास कर रहा है? तो दिन दरिद्रों की देहों को मेरा मंदिर में। अनटू द लास्ट एक है उनका एक पुस्तक। तो वहां पहुंचो जहां कोई नहीं पहुंचता है। तो ये समझ की कमाल की बात रहती है। यहाँ मध्यमाय च अपगल्भाय च, अप्रगल्भ को अपगल्भाय लिखा हुआ पर अब चाहे साहस की कमजोर कमी हो या ये होता है, लेकिन लगे हैं तो उनका संरक्षण आ जाता है। पेशेंट भी हैं, कमजोर भी हैं, या न्यूली बॉर्न में भी है, वही जाकर के अगले दिनों शानदार बनने वाला है। दीपक आ गया, बढ़ेगा, और फिर वही जाकर के नाम रोशन करने वाला है। तो इनका हम संरक्षण करें। एक जगह सूत्र मिला कि महानता के बीजांकुर हर आदमी में होता है, और जहां उसको उचित खाद्य पानी मिला, भले अप्रगल्भ है अपगल्भ आया है, लेकिन वो अंडा शिशु निकला है चूजा, वो विश्व में आगे बनकर दिख जाएगा। विश्वास नहीं होता है कि महामूर्ख कालिदास जिस टहनी पर बैठा उसी को काट रहा है, एक दिन महाकवि बन जाएगा। कितना कमाल की बात। वैसा गामे बिलो मंगल कहीं संत सूरदास बन करके दिखा देगा। यूटर्न कोई भी ले सकता है। हर एक के बीच में महानता के बीच में उचित खाद्य पानी मिलना चाहिए उसको। इसलिए निराश होकर होने कोई बात नहीं, हम आगे नहीं बढ़ सके, इतना जहां भी हैं वहीं से जर्नी शुरू कर दें, बस पर्याप्त है आगे बढ़ने के लिए। तो अपगल्भाय नमो जगधन्याय च बुध न्याय च, चाहे अभी इन्होंने अर्थ लिया है कुछ गुरुदेव में, इसको पशु रूप में लिया है, जो बंधनों में पड़े हो तो, या बंधनों से ऊपर निकलने के क्रम में चल रहे हो तो, या इसमें इन्हें अर्थ लिया है कि पशु जो पशु रूप में हो या जंगलों वनों के रूप में वास करते हो, वृक्षों के मूल में, यानी कि या जानवरों के रूप में, यानी कि चाहे पशुपालन के पशुओं के बीच में रहना पड़ रहा हो तो, गौओं के बीच में रहना पड़ रहा हो तो, या फिर जाकर के पौधों के बीच में, या उधर प्लांटेशन या नर्सरी डिपार्टमेंट, या फिर जाके पर्यावरण संतुलन में लगे हैं, वन विभाग वाले क्षेत्र में हो, हम किसी भी क्षेत्र में पड़ा हुआ व्यक्ति हो और आत्म साधक है तो वो आत्म साधक है बस, और अपने ढंग के आगे बढ़ जाएगा। उनसे बात करते हैं। एक और देखिए बीच बीच में बात 33वां चल रहा है, तो एक ढाका एक जगह है मोतिहारी, यहाँ बिहार के उधर नेपाल वाले क्षेत्रों में तराई इधर पड़ता है, तो वहाँ काफी 85 के आसपास कुछ समय रहा हुआ। तो वहां यज्ञ कराते समय तब व्यासपीठ पर यज्ञ करा रहे थे, तो एक दौड़ते हुए एक व्यक्ति आए साधक उनके भोजनालय से, वो क्या बैगन लेकर के आए थे, और बैगन देखा है वो सब्जी काट रहे थे बैगन के, उस दिन डालना होगा अमृतासन में, तो उसमें जितने सीड थे बीज थे ओम आकृति में सजे थे, इतना बढ़िया कि पेंटर नहीं लिख सकता उतना बढ़िया, सारे सीड ओम की आकृति में। ये अब वो कंफ्यूज हो गए थे बेचारे कि इसको हम सब्जी में डालें कि ना डालें, ओम लिखा हुआ है सब पर। तो हम कहे कि ये ऋषि मुनि भी विभिन्न रूपों में जाते हैं, जो जिस अपने कर्मफल व्यवस्था में जा करके और किसी भी योनि में जा करके वहां पर वो अपना लाभ देते रहते हैं विश्व को। तो डालेंगे तो यज्ञ प्रसाद है उनका यज्ञ, और उनको लाभ मिलेगा। और इसके सीड को बचाइए, संरक्षण कीजिए, ताकि और भी इस तरीके के प्लांट्स बन सकें अच्छे का। तो ये किसी भी रूप में कहीं भी आ जाते हैं। पीपल देखिए पूजा रहा है, कोई वृक्ष योनि में गया होगा, वृक्षों पीपल वो पूजनीय काम करेगा, कहीं पूजाएगा। फुटपाथ के पत्थर तो लात से ठोकर भी खा रहा है, वो भी एक पत्थर ही है जो शिव जी बन करके शिवलिंग संघर्ष करके स्ट्रगल करके अपने आप को गोल मटोल बना लिया है और पूजा रहा है मंदिर में बैठकर। अपने ही नहीं, सारे गांव के नाती पोतों को भी रक्षा कर रहा है, पत्थर का टुकड़ा है। कमाल की बात है। वहां संगे अस्वद है, मकाम पड़े हुए गोशा लोग लेने जाता है, पत्थर है वहां पर, उसको छूने के लिए जाए। तो किसी भी रूप में कहीं भी जो होते हैं तीव्रता आ सकती है। खंभा से निकल गए वो अपने नरसिंह भगवान, तो इसीलिए कहा कि नदी में द्वीपों में अंडे के रूप में अवस्थित है मूल में। नमः सौम्याय सौभ्याय च, सौभ्य सज्जन प्रतिसर्यायत या युद्ध भूमि में लगा हुआ, चाहे सज्जन हो या पराक्रमी हो। जब वो नमो याम्याय च, न्याय रक्षक हो, या क्षेम्याय च, व्यवहार कुशल हो। नमः श्लोक्याय च, या व्याख्यान के माध्यम से उनके मस्तिष्क को मोटिवेशन कर दिया, प्रेरित कर दिया।
हमें प्राण जागरण की खेती करना है, इधर एप्लीकेशन करना है और ऐसे लोगों को मोटिवेशन करना है जिनमें जैसी प्रतिभा हो। जो अवसान देखिए, अवसान न्याय से देखिए, अवसान न्याय का मतलब होता है कि उपसंहारात्मक, जैसे हम लोग के पूरा लेख होता है और विष्णु जी तुरंत उसको उपसंहार करके कंक्रीट निकाल करके दे लेते हैं। एक होता है कि लेंदी अब श्लोकिया, कुंभ मेला में ऐसे महात्मा खोजा जाता है जो कि 3-4 घंटा लगातार बोले, 2 घंटा बोले तब गर्म हो, तब जा करके है। अब कुछ होता है कि नहीं 5 ही मिनट टाइम मिलेगा और उसी में ऐसा बोल दे कि सारे लोग पूछते रह जाएंगे कौन महात्मा आए थे, कहाँ से आए थे, 5 मिनट कमाल की बात बोल गए, ऐसा बोल गए कि और पूरा उसी के लिए सेंट्रलाइज कर देते। ये हर एक स्तर का, ये सारे वाणी का प्रयोग है और वाणी में प्राण है। प्राण के माध्यम से जरूरत पड़ती है, कहीं इसके जरूरत पड़ता है सप्रसंग व्याख्या करें, कहीं जरूरत पड़ता है कि नहीं अति संक्षिप्त में कहें, कोडवर्ड में बोले। तो ब्रह्म सूत्र जितने भी हैं सब अवसाना है, अवसान न्याय है यहाँ पर। नमा उर्वयाय च खल्याय च, उर्व पराक्रम के धनी, ओज ऐश्वर्य के धनी रक्षण, या खल्याय च अन्न भंडारण करने में दक्ष हों कहीं पर। तो ये सब प्राणों के संरक्षण में लगे हुए हों या फिर जाकर के ऐश्वर्य ओज तेज जस की वृद्धि करके करने में लगे हुए। तो ये कितनी कमाल की बात है। आज के यहीं पर कक्षा को विराम देते हैं और 11-11 क्रम में चलेंगे। सिर्फ प्राण की खेती है यार, प्राणों का खेती है और प्राण की साधना से ही हमारी आत्म साधना है। प्राण पांचों कोष में अलग अलग नेचर का काम देते हैं। स्थूल शरीर में आएंगे, फिजिकल बॉडी में आएंगे, अन्नमय कोष में, तो हमें वो प्राणाग्नि कहलाएंगे और वो शरीर के रोगों को भगाएगा। प्राणमय कोष में है निडरता दे देगा, साहस बढ़ा देगा और मनु बढ़ा देगा, आलसी को पुरुषार्थी बना करके दिखा देगा, शरीर में चमक ला देता है। नवरात्रि साधना करने वाले साधकों को देखिएगा कि 9 दिन में उसके चेहरे से गिले जाने लगा, वही ओज कहलाएगा। ब्रिलियंसी बढ़ गया, दिमाग में भी अंतर पड़ गया, तो उसको तेज कहते हैं। और यशस्वी कुछ ऐसा काम करेगा कि वो अब उसकी प्रशंसा होती चलेगी कि समाज में कुछ ऐसा करके दिखाया जो अन्य लोग नहीं कर सकते, एक सामान्य व्यक्ति। तो ये सब प्राण बल का खेल है यहाँ पर। तो यही है, योगाग्नि बन करके दिखा दिया वहां पर। कहाँ पर? मनोमय कोष में। योग की अग्नि, हे अर्जुन तो योगी बन, ज्ञानिभ्यो च मदोधिकम वह कर्म अधिको योगी। तो हमें तीनों को जोड़ने की प्रक्रिया बनती है, ज्ञान कर्म भक्ति तीनों को जोड़ो, कथनी करनी को जोड़ो और क्षुद्रता को महानता से जोड़ करके देखो कितना कमाल की बनते हैं। अणु को विभू से बना करके देखो, तो ये कमाल की बात बनती है। मूलाधार को शास्त्रार्थ अपने अपने फील्ड में हम प्रगति कर सकते हैं। तो ये है। और करुणा को, ईर्षा द्वेष को करुणा भाव संवेदना सहृदयता में बदल कर देखा, निष्ठुरता को, वो भी एक योगाग्नि, इसको आत्माग्नि कहते हैं। तो आत्माग्नि में जो भी प्रवेश कर जाएगा तो निष्ठुरता रहेगा नहीं और शोषण किसी का नहीं होगा धरती पर। अपराध तभी बढ़ता है जबकि सदाचार चुप रहता है, बस। अनाचार बढ़ता है कब? सदाचार चुप रहता था। यानी मनों में कोष की बदमाशी चलती रहेगी और प्राण की कब तक? जब तक से विज्ञान में कोष सो रहा है। और वो जहां जगा तो कमाल की बात आएगी। सदाचार जगने के बाद में तो अपने भीतर का कहना ही नहीं है, फिर तो अथाह शांति है। हमें इस वाले क्षेत्रों को जगानी है। इसमें EQ लेवल कम है, तभी समाज में डिस्टर्बेंस होता है। EQ लेवल को आज का साधना होता है, इसलिए इनका उत्तरार्ध कल्कि अवतार को या प्रज्ञा अवतार को भगवान बुद्ध का उत्तरार्ध का है प्रज्ञोपनिषद में, प्रज्ञा पुराण। तो उत्तरार्ध का मतलब होता है कि उसका उत्तर वाला, जस्ट ऊपर वाला। तो बुद्धि से उसके ऊपर होता है आत्मा वाला क्षेत्र होता है। तो ये कमाल की बात है। तो बौद्धिक बुद्धम शरणम गच्छामि, मनोमय कोष की बात चल रही थी वहां पर, क्योंकि मनोमय कमजोर वाले ही गलतियां कर रहे थे। आज अंतःकरण को रिफाइंड करने की बात आएगी। तो सुपर कॉन्शियसनेस जगाने की आज बात है। महर्षि रमण वाली साधना, महर्षि अरविंदो वाली साधना की आज जरूरत पड़ रही है। तो इसमें रह गई कि सुपर कॉन्शियसनेस, अति मानसिक लेयर वाला, तो यही होता है अंतःकरण की साधना वाला। तो शांति पाठ एक अध्याय पूरा हो गया और प्रश्नोत्तरी में आते हैं। अंकुर जी।
जी बाबूजी। हाँ, शुरू हो जाए। अब हम लोग हैंड रेज करके आपस में बातचीत कर सकते हैं। साधना, बस एक हैंड रेज आया है, धीरे धीरे इसको हम पहले स्टॉप कर देते हैं। वीरेंद्र जी का प्रश्न है, नमः कहते समय अपने अंदर क्या भाव करें, कृपया स्पष्ट करें। हाँ, नमः यानी एक्सेप्टेंस। इस अनुशासन को हम एक्सेप्ट करते हैं, इसका हम धारण करेंगे, इसका हम यूज करेंगे, लेंगे, बढ़ाएंगे अपने भीतर में। नमन, हम किसी महापुरुषों को नमन करते हैं, यानी उनके किसी न किसी कोई चीज उनके भीतर का जरूर पसंद है हमें, और वो पसंद हमें नम्रता देगा और अनुकरण की, अनुपालन अनुकरण की प्रेरणा देता है, तभी हम नमन करते हैं। ये नमन का मतलब है प्राण प्रत्यावर्तन। वो गुण हमें भीतर में आवे, वो गुण हमारी संरक्षण करे, वो लाभ दें। तो नमस्तुभ्यम महर्षि बोला करते थे, नमस्तुभ्यम ब्रह्मर्षि, आपस में भी ऋषि लोग मिलते थे तो आपस में भी कल्याण कर रहे, कल्याण बदा कल्याण, कुछ ऐसे बोला करते थे लोग। तो नमस्ते सतेते जगत कारणाय उसमें आता है। तो नमः नमः ते ते ईश्वर के लिए आता है, आपके लिए शब्द आता है। नमस्ते ऐसा नहीं केवल फ्रेंड के लिए कहा जाता है, ईश्वर के लिए भी उसमें नमः शब्द, नमस्ते शब्द आता है। नमस्ते सतेते जगत कारणाय, इसमें ये जगत के उत्पत्ति करता आपको नमस्कार है, यानी आपके श्रद्धा को, आपके अनुदान को, आपके क्रियाकलापों को हम एक्सेप्ट करते हैं। एक राजस्थान क्षेत्र में अच्छा चलता है आज्ञा। आज्ञा का ये मतलब है, या इधर शादी विवाह में मैंने अपने आज्ञा 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 मांगने गए इसको करने का, कि आगे क्या हो, अपना आपको हम ड्यू रिस्पेक्ट लेते हैं, पानी लेकर जाते हैं। तो नमन का मतलब होता है एक्सेप्टेंस, और ये होता है उनके अच्छे गुणों को हम रिस्पेक्ट देते हैं, ड्यू रिस्पेक्ट को कहा जाता है नमन। तो इन गुणों को, इन प्रतिभाओं को नमन, ऐसे लोगों को हमें संरक्षण देनी है, जो कि चाहे किसी भी ढंग का हो, बालक हो, बूढ़ा हो, कीड़े मकोड़े पतंगे किसी भी जानवर में हो, लेकिन ईश्वर कार्य में लगा हुआ है। शिव जी के बारात में यही गए थे कि सब किसी भी ढंग के, लेकिन काम कर रहा है। बैल भी हो तो क्या, बैल माने कम बुद्धि, लेकिन उसके पास बल है, सवारी है, भगवान काम में आ गया। चाहे प्रतिभा हो या ये हो, हम अपने पद, प्रतिभा, प्रभाव का एक अंश देते रहेंगे सत्प्रवृत्तियों के प्रसार में। तो सत्प्रवृत्तियां शिव जी हो गए, उनमें लगा रहे हैं। तो जिनके पास जो है, धनी लोग हैं तो अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, जो ज्ञानी हैं अपने उसको देंगे, जो अपने आप को बड़ी क्या है लाभ दे रहे हैं तो अपना श्रम दान करेंगे। तो हर कोई कर सकता है। सत्यनारायण व्रत का था ने लकड़हारा का भी है, तो चारों वर्णों का उदाहरण दिया है। तो सदानंद ब्राह्मण का भी दिया है, लकड़हारा का भी दिया है, श्रमिक वर्ग का भी, उधर एक राजा का भी दिया है उसमें, और तुलाधार एक वैश्य का भी दिया हुआ उसमें करने का, कि कोई किसी भी फील्ड में हो अपनी संसाधन को उसमें लगावे। तो ऐसे लोगों को हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि कोई रिजल्ट प्राप्त करनी हो तो सब चीज की जरूरत पड़ती। सभी लोग मिलकर के राष्ट्र को समृद्ध बनावे अपने अपनी योग्यता। चाहे हम गृहिणी होंगे तो कुछ तो योग्यता है, या लेबर है, या फौज में, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बिल्कुल बेकार आदमी। कुछ न कुछ हर व्यक्ति में प्रतिभा रहती है, वो ही अपनी प्रतिभा को लगा करके रुद्र को पा सकता है, प्राण जगा सकता है, आत्मा को पा सकता है, ईश्वर को पा सकता है। बस ये बहुत सरल। जी प्रज्ञा जी बोलिए, विष्णु जी का खुला है माइक। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। शुरू बाबूजी तो जो प्राण को ऊर्ध्वगामी ले जाने वाले रुद्र को हम नमन कर रहे हैं, जो प्राण को ऊपर की ओर ले जाते हैं। हाँ। तो ब्रह्म की शक्ति जो ऊपर ले गई वो तो रुद्रदेव है। ये नीचे ले जाने वाली शक्ति कौन है बाबूजी? उसको बोलते हैं तारण। भगवान अवतार कब लेते हैं? पतितों को पवित्र बनाने के लिए। डाउनवर्ड पतन की तरफ गिराने वाली नहीं, पतनोद्धारकम श्रेष्ठम। पतन को उद्धार करना है तो नीचे कुआं में जाकर के कुआं में डूबतों को निकाला जाएगा, तो वो अवतार प्रक्रिया कहलाएगी। तो विष्णु का अवतार बन के आते हैं, वो विश्वव्यापक बन करके ये करने का। तो दोनों दिशा में जाती है। जब ऊपर से ससरार से मूलाधार की तरफ जा रहे हो तो समझिए कि हम इसकी खराबियों को दूर करने जा रहे हैं। यद रपा शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में, कश्यप ऋषि ने बताया कि दो तरह की हवाएं चलती है, ऊपर नीचे, अप ट्रेन डाउन ट्रेन। मुख्यालय में जाने वाली, मुख्यालय से दूर फील्ड में जाने वाली।
तो मुख्यालय ड्यूटी में जा रहे हैं, ठीक है, अब फील्ड ड्यूटी में हमारी लगी है, तो दोनों जगह ड्यूटी करना है, तो उसको उसी को कहा गया है मुख्यालय में फील्ड ड्यूटी में जाने को नीचे का क्रम। तो दोनों तरफ प्राण पूज्य होता है, दोनों तरफ से दिशा में जाने वाला, लेकिन वो उत्कृष्टता के लिए जा रहा है, बस मोटो क्या है, सत्यम शिवम सुंदरम, तो ठीक है। जी बाबूजी, ये समझ पा रहा हूँ, लेकिन इसी जीव के अंदर हमारे अंदर दो शक्तियां हैं। एक हम प्राण का जागरण करते हैं तो हम ऊर्ध्वगामी बन जाते हैं, और वही प्राण निम्नगामी हो जाता है तो हम पतनोन्मुख हो जाते हैं। तो ये जो पतनोन्मुख करने वाली शक्ति के जनक कौन है, इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि दोनों है। हाँ, तो इसमें प्राण में जो है जड़त्व और चेतनत्व है, तो एनर्सिया दिया गया है। तो भुलक्कड़ी, जो भुलक्कड़ी है, अंगुली छूटा तो गिरे। बस में देखते हैं आपके देहात में, बस से चल ऊपर नीचे है, पीछे एक जगह लिखा था बस वाला लटक ले तो गईले बेटा, पकड़ना है ईश्वर को, तो उसमें गया, तो हमारी उंगली छूटी है तभी गया। जलंधर लड़ रहा था जब शिव जी से, उन्हीं का बेटा है ना जी, जल में उत्पन्न हो गया था अग्नि को लेकर, उसको नहीं मालूम है कि हम इनके ही बेटे हैं, उन्हीं के प्राण के ही हम अंश हैं, और लड़ रहा है, तो शिव जी से ही लड़ाई शुरू कर दिया था लड़ने का। तो ये कहा कि आप हमारे फादर है, पिता है, और हम जब को अब हमको कचूमर निकाल दिया है मार करके, इंद्रवरों ने घाव दिखाने लगा, तो उस समय आप क्या कर रहे थे? कहा कि घाव तुमको नहीं हमको लग रहा था, अपना पीठ दिखाए, हम तुम्हारे साथ है, तुमको क्यों नहीं मालूम है कि हम कभी साथ नहीं छोड़ते। तो जो कष्ट दुख होता है, हम ही लोग स्मरण छोड़ देते हैं, सो हम साधना में अखंडा 24 घंटा नहीं रहते। तो इसका उद्देश्य क्या है बाबूजी? संसार की गति को बनाए रखना है। ब्रह्म ने जो दोनों शक्तियां, अच्छाई और बुराई दोनों की शक्तियां जो संसार में बनाए रखी है, इसका एकमात्र उद्देश्य संसार की गति को बनाए रखना है बाबूजी। हाँ, संसार चक्र की गति प्रगति का है, क्या गति? शार्पनेस के लिए, चमक, आनंद के लिए गतिशील होना है। माउंटेनियरिंग में जाते हैं, हाइकिंग में लोग जाता है, गतिशील बनता है, अपने आप को मजा लेने के लिए जाता है। तैरने जा रहे हैं, हाथ पांव चलाने, थोड़ा सीना बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, हर जगह इंजॉय लेने के लिए है। इस संसार में हर चीज आनंद के लिए है, न कि रुलाने के लिए किसी का। जी बाबूजी, प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। चलिए अगला देखते हैं, वीरेंद्र हिन क्या है। चलिए एक एक को पढ़ते जाइए हमको जी, कोई चैटिंग में आते हैं। जी अपना हैंड रेस करिएगा या चैटिंग में प्रश्न भेज सकते हैं। प्रभासनी जी का मैसेज है, उपासना आराधना में मूल लक्ष्य क्या होना चाहिए? आराधना में मूल लक्ष्य क्या होना चाहिए? क्या इनका है, देख लेते हैं। प्रभासनी जी का प्रश्न आपकी आवाज धीमा आ रहा था जी। प्रभासनी जी का प्रश्न है, साधना उपासना आराधना में मूल लक्ष्य क्या होना चाहिए? हाँ, देखिए एक ही है, अखंड आनंद और शांति, पीस एंड ब्लिस। हमें अपने जीवन में प्रगति होना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा फील करें, थोड़ी प्रगति फील करें। तो प्रगतिशीलता है, जिसे जन्म लेता है आदमी, तो 3 बात बोलते हैं ना, धर्मशील हो, प्रगतिशील हो, चिरंजीवी हो। तो इसमें वृद्धि हो रही है, बन रहा है, तो अपने को आनंद बढ़ता है, आनंद को फले नहीं करे। दीपक अंधेरा है, कष्ट है, दीपक जला दीजिए, आपत दीपो भव, ये उद्देश्य रहता है कि हम अपने आप को विशिष्ट कलाओं के धनी बने, थोड़ा अंग्रेजी बने, थोड़ा और सा रेंज बढ़े, थोड़ा उत्कृष्टता की दिशा में चले, प्रगति दिशा में चलना यह है। और गुरुदेव प्रगति मानते हैं, आत्मिकी के उपलब्धता को प्रगति मानते हैं, उसको प्रतिभा मानते हैं, बाहर के क्षेत्र में दौड़ने को, और भीतर को प्रगति मानते हैं कि प्रगति हुई कि नहीं। तो प्रगति आत्मिकी क्षेत्र में यूज करते हैं। आभा मंडल को बढ़ाना, आनंद को प्रतिभावान बनना जिसमें। तो उपासना साधना आराधना को, उपासना का मतलब ही होता है ब्रह्म सायुज्यता, ईश्वर के साथ जुड़ना। तो ब्रह्म सायुज्यता को उपासना कहते हैं। तो साफ जाहिर है कि उनके गुण बढ़ेंगे साधक में। साधना का अर्थ होता है आत्मनियंत्रण, साधना यानी सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण। तो आत्मनियंत्रण करेंगे तो अपनी ज्ञानेंद्रियां, अपनी कर्मेंद्रियां नियंत्रण में रहेगी, तो मान जा मेरे मन, मन को जब चाहेगा समझा लेगा। और मन को यदि कंट्रोल में है तो बेस्ट मित्र है, बेस्ट फ्रेंड है। अनकंट्रोल्ड है तो सबसे बड़ा शत्रु है।
तो यह रहा कि नहीं, ये बात नहीं। इसी तरीके से आत्मनियंत्रण को साधना करते, और शक्तियां मिल गई तो जिस उद्देश्य के लिए भगवान ने शरीर दिया उसको पूरा किया जाए, उसको पितृ ऋण चुकाने में, ऋषि ऋण चुकाने में, देव ऋण चुकाने में लगा दिया जाए फील्ड में। तो ये उसके बाद में नहीं, तो हम बिल्कुल फ्री होकर के जाएं, ताकि बार बार कर्ज वाले जरा मरण की लपेट इसमें से अलग होकर के फ्री पास पाले, जीवन मुक्त और तुरियातीत ये स्थिति में जाएंगे तो आनंद बढ़ जाएगा। फ्री पास, मोक्ष का मतलब ऐसा है दुखों से रहित होना मोक्ष है। ऐसा नहीं कि हम मोक्ष, किसको कौन चाहेगा कि हमने जीवन भर सड़ते कराते रहेंगे। तो मोक्ष का मतलब होता है दुख हटे। दुख के हटाने के लिए इतना महंगा पैसा हम लोग कमा रहे हैं कि दुख हटे, अस्पताल बनाया दुख हटाने के लिए। तो शिक्षा बनाया जाता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट लड़कों को पढ़ा रहे हैं कि जीवन में अधिक से अधिक इसको सुख शांति मिले, बस। तो ये यही उद्देश्य रहता है तीनों का। आदित्य आज आईफोन, हाँ देखिए उनका हैंड रेज है जी। हाँ जी बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बाबूजी मैं वो पढ़ रहा था, क्या बोलते हैं, सुनसान के सहचर, उसमें गुरुदेव ने तप को बहुत इम्पोर्टेंस बताया, बहुत इम्पोर्टेंट बताया कि तप की बहुत इम्पोर्टेंस है। लेकिन उसमें एक क्वेश्चन ये है कि कोई एक पर्टिकुलर कोई चीज है, सपोज ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, एक है कि एक इंसान है उसने ब्रह्मचर्य सपोज 25 एज पे आने के बाद स्टार्ट किया, और एक है जो अपने स्टार्टिंग से ही, जब से प्यूबर्टी हुई है तब से ही ब्रह्मचर्य कर रहा है। तो जो 25 से जिसने स्टार्ट किया है उसको थोड़ी मुश्किलें ज्यादा होगी, वो ज्यादा तप रहा होगा। लेकिन जो उसने टीनेज से किया है उसके लिए वो थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि वो उन सब में कभी पढ़ा ही नहीं। तो उन दोनों व्यक्तियों को उस तप का क्या बराबर रिजल्ट मिलेगा? हाँ देखिए, ठीक है। और हाँ जी, यही था। अच्छा, यही प्रश्न है। तो एक होता है कि बर्बादी से पहले ही संभल गया, अब करने लगा। अच्छा। और एक है कि 25 साल तक खूब अपने वीर्य का इधर उधर किया है, डाउनफॉल किया है, संदोष किया है, मास्टरबेशन किया, तरह तरह मन किसी तरीके से अपने वीर्य का क्षरण करके वो ढह गया है, मान लीजिए, यानी हारे हुए जुआरी। तो दोनों को फायदा है, बेचारा कम से कम अब तो संभला। अब के बाद से ढहना बंद हो जाएगा। कहा कि जो ढह रहा है, गिर रहा है नीचे, तो अपने आप को पहले रोके फिसलन में। तो रोक लिया तो बहुत बड़ा महात्मा है जी। कम से कम अन्य महात्माओं को एक तो बल है ना कि सब लोग दह रहे हैं, अपने आप को संभल गया तो अब से संभल गया। जब जगे तभी ब्रह्म मुहूर्त हुआ। तो उस दिन के बाद से बटोराने लगेगा। और इतना शरीर के भीतर में आत्मिक तेज है, शरीर ढह गया तो थोड़ा सा हमको लगता है कि 10 साल भोगी भी 10 साल केवल मेहनत कर डाले तो फिर पृथ्वी पर पकड़ना उसको मुश्किल है। गुरुदेव ने लिखा है कि गृही हो या विरागी हो, सब कोई को 2 घंटा केवल दे, ईमानदारी से 2 घंटा हम साधना में लगाएं, 1 घंटा स्टडी करें, 1 घंटा प्रैक्टिकल करें, और उसके टर्म्स कंडीशन को फॉलो करते रहे, तो ये बहुत काफी है। बूंद बूंद शरीर में अथाह है ना, आत्मा भीतर से प्राण निकालते रहता है, फिर से रीहीलिंग कर देगा। बस हड्डियां तो बची है बेचारे का। भगवान बुद्ध के भी सिद्धार्थ के यात्रा की खोज में सब लोगों ने हर तरीके प्रैक्टिकल किया है, लेकिन जब ढह गल गए तो देखा कि नहीं, काम ऊर्जा का संरक्षण, ऊर्ध्वगमन, इसी से मिलना है हमें। संयम को सबने अपनाया तो हर कोई संभलता है। बिलोगामी संसूरदास तो वैश्यगामी थे, अजामिल वगैरह किनका किनका नाम लिया जाता है, सबने तरा है, सब अपने आप को शानदार बना लिया। जब संभले तभी से बहुत काफी है। 10 साल काफी है, बस 10 साल काफी है। हड्डियां तो बच गई, हड्डियां बची हुई है, ढुलमुल आके धंस गई, नो प्रॉब्लम, मांस थोप दिया जाएगा, बस हड्डियां बची रहनी चाहिए। पालेगा, हड्डियों में सारे चक्र होते हैं, वो डायरेक्ट यूनिवर्स से खींच करके ग्लेज भर सकता है। अच्छा प्रोफेसर मिलना चाहिए। ठीक है, समझ गया, धन्यवाद। धन्यवाद। तो
और कहीं से साधना विषय साधना का खेल बहुत अच्छा है। कहीं से पंचकोश साधना, प्राण ही की साधना है हर जगह। कुंडलिनी जागरण के दिक्कत आती हो, पंचकोश में कहीं गियर फंसा हो, पांचों बॉडी के स्ट्रगल करने में, रिफाइंड करने में, तो ये है। या कोई पढ़े हों गीता का सूत्र, उसमें तो विज्ञान में उसमें स्टडी ही अधिक होता है, स्वाध्याय करना होता है अधिक। उपनिषदों को पढ़ना, देखना, संभलना, समझना और उसका अनुकूलन करना, मनन चिंतन। स्वाध्याय में तीनों चीजें आती है, अध्ययन प्लस मनन प्लस चिंतन, तीनों मिलकर स्वाध्याय होते हैं। पढ़ा गया, बैल भोजन कर लेता है तो किनारे बैठता है जाकर, फिर जुगाली करता है। देखिए शिव जी को इसलिए पसंद है बैल, खाया तो जुगाली कर रहा है, जो पढ़ा है उसको मनन कर रहा है, अपने मन लायक बना रहा है। तो ऋषियों की भाषा थी ना, कोडवर्ड था, गीता की भाषा थी, कृष्ण के मुंह से निकला था। अब अपने मन लायक बना रहा है उसको कि इसमें मैं कहाँ पर हूँ, मैं इसमें रहते हुए अपने रूटीन में इसको कितना अपना सकूं, वो जुगाली कर रहा है इसमें। तो तय हो गया, तो अब क्या करेगा, उसने पचा रहा है, लार निकाल रहा है भीतर से और उसको सॉफ्ट बना रहा है। और फिर चिंतन, अब एप्लीकेशन करेगा उसका प्रयोग। अब यहाँ से शुरू करते हैं। एक बार की भी ना हुआ तो अणुव्रत, एक दिन, रोज नहीं नशा छोड़ सकते तो एक दिन छोड़ेंगे। इतने थोड़े कायर बन गए कि एक दिन भी सप्ताह हम नहीं छोड़ सकते। जो भी देवता पसंद हो, जो भी दिन पसंद हो, इतने तो हम मंगल के दिन, हनुमान ने कहा आज हमने ये नहीं करेंगे, आज हमने सात्विक रहेंगे, आज कम से कम नशा नहीं करेंगे। एक दिन जीत लेगा पूरे, सब लोगों को देखते रह जाएंगे, आगे निकल जाएंगे। और धीरे धीरे उसके भीतर में तेज आता है, फायदा मिलने लगता है। तो फायदा को ही दक्षिणा कहते हैं। प्रतिन दीक्षा माप्रति, विल पावर है, संकल्प लिया कि अब से हम शानदार बनेंगे। और दीक्षा उसमें होता है प्रतिन दीक्षा माप्रति, दीक्षा अपनति दक्षिणा। और इसी से दक्षता आएगी। दीक्षा माने दक्षता, संकल्प लेकर कोई काम करेंगे तो दक्षता आएगी, गुण। और दक्षता से क्या हो जाएगा, भीतर में वो रिजल्ट आने लगता है, रिजल्ट को दक्षिणा कहते हैं। दीक्षा दक्षिणा श्रद्धा मापनति, जब रिजल्ट आने लगता है भीतर में तो उसको श्रद्धा बढ़ती है उस काम पर। और श्रद्धा सत्य मापद, श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति हो जाती है। हम लोग दक्षिणा माने हर जगह रुपया पैसा, दक्षिणा का मतलब होता है रिजल्ट, परिणामी लाभ ले लेना। तो वो हुआ करता है। तो अपना काम है, निकालते रहें, देते रहें। तो और बिना दक्षिणा को चुकाए हुए उसको चुकाना पड़ता है। कहीं से ज्ञान लिया तो फोकट का ज्ञान फायदा नहीं होता, कुछ न कुछ अपना मन अपना चुकाना, उसका श्रम लगा है, ये लगा है, तो लोग देते हैं। पद है, प्रभाव है, प्रतिभा है, स्नेह है, प्रेम स्नेह है, श्रद्धा है, तो वो बहुत बड़ी चीज होती है, श्रद्धा सहयोग। तो ये अच्छा, अपने भीतर में जब ईश्वर ने साधना किया तो आत्मा ने भी हेल्प कर दिया। देखिए उधर से कुछ उपलब्धि जाकर देती है। यहाँ है ना कंठकुट में, जालंधर में, तो यहाँ पर अपान है और ये क्या बोलते हैं उदान है, और एक ये देवदत्त। तो उदान का काम करता है कि प्रगति देगा, ऊपर की तरफ उठाते रहेगा अपनी साधनाओं को। तो कंठकूप में उदान देवदत्त, देवदत्त का काम रहता है कि वो रिद्धि सिद्धि ला कर देगा, लक्ष्मी। तो साधना से सिद्धि, फुकट में नहीं, साधना से सिद्धि। तो ये हुआ करता है। तो अपानन से ही ऊर्जा मिलेगा, अपान से ही। अपान प्राण, अपान नीचे, अपान नीचे से मूलाधार से अपना दिया और उसको पहले अपने बढ़ाया, आसपास क्रिया को ठीक किया। अब थोड़ी ऊर्जा बढ़ गई तो स्वादिष्ठान को भी देना शुरू कर देगा, तो उसको सप्लाई करता है। ये अपानन प्रोसेस भी ऐसा नहीं समझेगा अपानन मन के नीचे फेंकना। अपानन प्रोजेक्ट के भी होता है, प्रोजेक्शन से मतलब होता है कि किधर प्रोजेक्ट किया शक्तियों को। प्राणन शक्तिशाली बनाना, अपानन उसको प्रोजेक्ट करना। तो ब्रह्म में भी हम प्रोजेक्ट किया जा सकता है, तो वो भी अपानन प्रोसेस आएगा। ऊर्ध्वगमन के क्रम में भी आता है अपानन क्रिया। जब यहाँ पर आ जाता है अपानन क्रिया और ब्रेन में आएगा तो माइंड के कचरों को साफ कर देगा। तो टॉक्सिन को कहीं भी जाता है तो क्लीन करेगा और अपने बल को उसमें समर्पण करता है, विलयन विसर्जन कर देगा। तो ये ठीक है। देखिए हैंड्रेज एक है क्या जी। हाँ हाँ, रूपाधि का हैंड्रेज है जी। जी पिताजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम स्वरूप। पिताजी आज के परिवेश में जात पात सब एक समान, गुरुदेव का जो जयकारा है, नारा है, उसका हम कैसे व्याख्या समझें?
अब देखिए जाति पाति एक समान में दिक्कत कहाँ रही? वेद ही बोल रहा है कि अज्येष्ठासो अकनिष्ठासो एते सगुण भ्रातरो, यहाँ कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, सब अपनी भूमिका में और रहते हुए ईश्वर को पा सकते हैं। जब ईश्वर को पाने के लिए सबको छूटा है तो फिर उसमें बड़ा छोटा क्या बात बन? अपने कर्म बड़े छोटे हो सकते हैं, कर्म जो अपने भीतर में तेज को कम करता है उसको छोटा कर सकते हैं कि छोटा कर्म है, क्या कर दिया? अपने आभा मंडल को छोटा कर दिया, अपने तेज को हटा दिया, निस्तेज बना रहा है, उसको कह सकते हैं कि ये खराब है। लेकिन जो भी ईश्वर के बच्चे हैं तो इसमें सभी के शरीर में उतना ही है, पंच तत्वों से सारे बने हैं। तो गायत्री महामंत्र का बहुअक्षर ही बताता है कि यहाँ पर कोई बड़ा छोटा नहीं है। और तो उसमें इसमें है कि भू प्राण इति कुर्वन्ति मुनियो वेदांत पारंगता, भू को प्राण कहा है मुनियों ने, और प्रसिद्धतः सर्वत्र प्रसिद्ध सामान्य रूपेण, प्राण हर जगह घुला हुआ एक समान होमोजीनियस है, कहीं हरि व्यापक सर्वत्र समान है। जब सब में ईश्वर एक समान है तो नहीं लग रहा है कि अपने ही ईश्वर को सर्वव्यापी मान रहे हैं। तो छोटे जाति में भी पहले ही लाइन तो गुरु ने ईश्वर को सर्वव्यापी मानेंगे, तो छोटी जात हो या बड़ी जात हो, यहाँ पर क्या फिर खत्म पड़ गया? सबने ईश्वर को सर्वव्यापी माना था। तो अब रह गया कि ये जाति पाति कहाँ से आ गया, ये जात पात आए कहाँ से आ गए, कहाँ जाते ही जाति क्या है पूछा है इसमें निर्लम्ब उपनिषद में। तो इसकी परिभाषा उपनिषद देता है कि मैं सत्य हूँ। तो जो एब्सोल्यूट परिभाषा है जाति का, न चर्मणा न मांसस्य न रक्तस्य न चास्तिना, जाति किसी चमड़े की नहीं होती और न मांस की होती है, न हड्डियों की होती है, न जिसमें न रक्तस्य खून की होती है। इतने किसी जाति वाले कोई व्यक्ति है अस्पताल में पड़ा है तो बैंक ब्लड बैंक से लाइए, कोई जाति वाला दिया होगा वहां पर किसी का उसमें रहकर, तो इनके बॉडी के वाला सुटेबल हो, लेकिन वो तो सभी जाति वाला सब अपना वहां दे रहे हैं। तो इसमें रह जाता है जाति में, उसमें भी कैल्शियम जिसमें पार्ट होते हैं, हीमोग्लोबिन है, ये सब है, सब में रहता है, हीमोग्लोबिन है, प्लेटलेट्स है और WBC RBC सब उसमें बोल रहे हैं। तो न चर्मणा न रक्तस्य न मांसस्य न चास्तिना, अस्थिना को चास्तिना का है, और न जाति आत्मा, आत्मा की भी जाति नहीं होती। वाह कितनी कमाल, ईश्वर का स्फुलिंग है, हर एक में बड़ी में घुसता है ईश्वर। तो फिर जाति क्या है? जाति व्यवहार पर कल्पित है, प्रतिभाओं को जाति कहते हैं। जैसे ITI में होता है ना, ट्रेड है, NIT कारपेंटरी है, ब्लैक स्मिथी है, तो जो फैकल्टी को जाति कहा गया, बस कि कोई प्रतिभा है, इंजीनियर है, आप कौन से जाति वाले हैं तो अपना वो जाति, इंजीनियर जाति के हैं, बस मास्टर जाति के हैं, वकील जाति के हैं, डॉक्टर जाति के हैं। और जहां पर ये पढ़ा चढ़ा कि मनुष्य पशु पक्षी है तो वहां पर जाति का मतलब होता है आप किस कैडर में आप इसमें आएंगे। तो कैडर्स को कह दिया गया है, वो तो हमेशा रहेगा। और आज ही पूछा जाए कि आप योग्यता सब कहिए, योग्यताओं को जातियां कहते हैं, उसको उधर लगा दिया। अच्छा आप शिक्षक जाति वाले हैं तो ऐसा करिए कि वहां पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, वहां पर उनके साथ आपका पढ़े। आप इंजीनियर जाति देखो वो बांध है ना, वहां पर कमजोर पड़ा हुआ है, या सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, कहाँ क्या फॉल्ट है, तो वो उसको वेद में इसको जातियां कही गई, बस जाति व्यवहार पर कल्पित है। ये ठीक है। जो पिताजी 4 वर्ण जो हुए, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र, हाँ ये भी फैकल्टी है। ब्राह्मण कह दिया गया आध्यात्मिक प्रोफेसरों को, तो आपका भी बच्चा, किसी का बच्चा आध्यात्मिक प्रोफेसर बन सकता है। अधिकांशतः आध्यात्मिक प्रोफेसर तो पिछड़ी जातियों से निकले, श्रृंगी ऋषि से लेकर के सब, उन्होंने तो वो शेड्यूल ट्राइबल थे वो तो उसको आध्यात्मिक प्रोफेसरों को ब्राह्मण कहते हैं। और जो डिफेंस में, राष्ट्र की रक्षा, फौज में, जुडिशियरी में, डिपार्टमेंट में, फौज में, इधर में किसी घर का बाल लग गया वो सब क्षत्रिय है, तो वो रक्षा विभाग में गया है। फाइनेंस डिपार्टमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट से लेकर के बहुत MBA लड़का कर रहा है, वो बहुत शान लग रहा है ना इस समय, यही सब कहा जाता है वैश्य जाति। मैंने राष्ट्र को समृद्ध बनाने वाले फैकल्टी में हम जा रहे हैं। और हुआ करता है श्रमिक वर्ग को कहा जाता है शूद्र जाति, लेबर क्लासेज को फौज की जरूरत पड़ती है हर जगह, और हर जगह केवल अफसर नहीं रहेंगे लेबर क्लासेज, सहयोगी साथ में न रहेंगे तो कैसे करेंगे। मैनेजर साहब आए हैं तो आप ही कुदाल उठाइए, आप ही जाइए, आप ही उधर करिए, तो ऑफिस संचालन करने वाले फिर अलग रहते हैं लीडर का। तो उसके लिए जरूरत पड़ता है कि स्टाफ, उसमें जरूरत पड़ते हैं, बेसिक स्टाफ जरूरत पड़ते हैं।
तो श्रम की भी जरूरत पड़ती है, तो उसमें श्रमिक वर्ग, तो छोटे छोटे श्रमिक वर्ग करते हैं, सब यहीं जाएंगे, अच्छा बहुत बढ़िया है, महंगा शर्ट है, सिएगा कौन, कौन सिलेगा? तो सिलाई जो लेकर बैठा है, मशीन वगैरह, ये सब कुटीर उद्योग में लगे हुए हैं। छठ करने के लिए राज साहब आ रहे हैं, लेकिन सूप कहाँ खरीदने गए थे? सूप बनाने वाला ही नहीं रहेगा तो, दीपक जलाने वाला बनाने वाला ना रहा तो श्रमिक वर्गों को शूद्र कहा गया। ये वर्ण है तो अधिक है, इसी फैकल्टी में कहीं रहिए, ईश्वर को पाइए, खत्म काम। जी ठीक है पिताजी, प्रणाम पिताजी, धन्यवाद पिताजी। जी धन्यवाद। 3 मिनट है। एक और जयशंकर मिश्रा जी का है। जी मिश्रा जी प्रणाम। शुरू। प्रणाम बाबू जी। जी प्रणाम। हाँ बाबू जी, जो चक्रों का ध्यान करते हैं उसमें बाबू जी रंगों की क्या हाँ, आवाज अंकुर जी थोड़ा इनकी, मिश्रा जी आपकी आवाज थोड़ा सा माइक से दूर रख बोले तो अस्पष्ट आती। बाबू जी, जो चक्रों का ध्यान करते हैं उसमें रंगों को जो अलग अलग रंगों से जो ध्यान किया जाता है उसकी क्या भूमिका होती है? अगर मान लीजिए कि ध्यान के समय वो रंग उस तरह से इमेजिनेशन ना हो तो उससे क्या उसका कोई साइड इफेक्ट होता है या उस तरह से इम्प्रेसिव नहीं रहता है? तो इसके लिए मिश्रा जी बढ़िया उपाय है, गुरुदेव ने जैसे कुंडलिनी जागरण के ध्यान, तो ब्रह्मवर्चस्व के ध्यान धरना, ये उनके जरूर साहित्य को पढ़िए कि ब्रह्मवर्चस्व के वैज्ञानिक कैसे ध्यान लेते हैं। तो ब्रह्म वर्चस्व, ब्रह्म के प्रकाश का हम ध्यान करें हर जगह, और बिल्कुल व्हाइट व्हाइट शुभ ज्योति के पुंजनादि अनुपम, ये ब्रह्म वर्चस्व। तो इसकी ध्यान धरना हो तो हर एक चक्र में व्हाइट देखे, व्हाइट में सभी रंगों का मिला हुआ है, तो रंगों के पचड़े से बाहर हो जाए। इन्होंने तत्व दृष्टि से बंधन मुक्ति में ये बात को लिखा है उन्होंने कि रंगों का कोई दुनिया नहीं। तो ये कहाँ से रंग आ गए? तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कमो बेशी है, तो जहां पर मूलाधार में पृथ्वी तत्व पीला कर दिया गया, इसका मतलब है कि इस वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के वहां पर रेडिएशन निकल रहे हैं, और रेडिएशन वेवलेंथ का ना कोई कलर होगा ना फ्रीक्वेंसी का कोई कलर होता है। तो ये सब तो ये है। तो इसी तरीके से उस तरीके को नेचर्स हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म निकलता है, स्टॉर्म माने एक चक्र निकलता है, वो रेडिएशन निकल रहा है, तो व्हाइट व्हाइट का ध्यान करते हैं, ये सबसे बेहतर होगा ब्रह्मवर्चस्व के ध्यान धरना। जी बहुत धन्यवाद जी, प्रणाम। तो उर्मिला जी का प्रश्न है, हाँ 5 महीने का है, उसको सर्दी जुकाम बार बार होता है, बुखार हो जाता है, उसके लिए क्या करें? तो उनका जिससे कि इम्यूनिटी कम है, इम्यून सिस्टम कमजोर है, सर्दी जुकाम साइनस वगैरह थोड़ा सा, इसका मतलब होता है कि सूर्य भेदन प्राणायाम उनको फायदा करेगा। जिनको भी इम्यूनिटी कम हो तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सूर्य भेदन प्राणायाम कोरोना काल में भी बहुत काम आता था, या सर्दी जुकाम और जल्दी असर कर रहा है तो सूर्य भेदन प्राणायाम है कि एवरी टाइम्स दक्ष नाड़ियां, यानी कि राइट नोस्ट्रिल से एवरी टाइम, जैसे मान लीजिए कि ये लेफ्ट को बंद कर लिया, इनहेलिंग किए, प्राण खींचे सूर्य से और उसको कुंडलिनी तक ले जाओ। 5 साल का है तो उनको खेल कूद बताने, 5 साल का लड़का प्राणायाम यदि हैं अच्छे, जिनके घर में रोज गायत्री उपासना होती है तो पिताजी को देख देख के कर लेंगे, लेकिन जहाँ ऐसा प्राणायाम न जानते हो तो उनको गर्म नेचर वाला ही करिए। प्राणायाम बता देते हैं कि राइट नॉस्ट्रिल से लिया जाए, रोकने से और गर्म होगा, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालें, लेकिन रोकते समय महाबंद लगाएं तो सुपर हीटेड हो जाएगा और सारे कचड़ों को निकाल देगा, बिल्कुल ही गर्म कर देगा। और सर्दी जुकाम साइनस कितना पुराना है, कुछ दिन का अभ्यास में बिल्कुल समाप्त हो जाता है। अच्छा, और यदि ना हो तो ये किया जा सकता है कि निर्गुंडी शुंठी, उसको ये अदरक हुआ, ये सब हल्दी हुआ, अदरक हुआ, तुलसी से सभी रोगों का इलाज चमत्कारिक गुण में दिया है। तो तुलसी को कैसे सेवन करना है, अदरक के साथ, तुलसी के साथ, गोल मिर्च कितना डालना है, गुड़ मिलाकर कुछ ऐसा बना दिया, कुछ को चटा करके लाभ लें। तो ये है कफ खांसी हटाने वाला तरीका है। तो 5 साल के बच्चे हैं तो उनको उस टाइप का दे सकते हैं, घर में मातृ वैसा बना दें कि तुलसी सबसे बढ़िया उपाय है और उसका कोई खराब असर नहीं पड़ेगा। तो तुलसी के विविध उपयोग आ जाएगा।
वांग्मय नंबर 41 में दिया है तुलसी के पूरा का पूरा प्रॉपर्टी, उसको देख लीजिएगा, उसमें सारे उपयोग। आज के लिए यहीं पर कक्षा विराम देते हैं, समय हो गया। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।